हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 3, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड बायनोमियल थ्योरम। दिस इज लेक्चर नंबर 5 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 3, दैट इज बायनोमियल थ्योरम। तो इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं बायनोमियल थ्योरम एक्चुअली होता क्या है। सो बायनोमियल थ्योरम इज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बायनोमियल एक्सप्रेशन। मतलब कोई भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का मतलब है जैसे x प्लस वाई, ओके, या x माइनस 2y, इस तरह का कोई भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म, दो टर्म ही होना चाहिए उसके अंदर। जैसे यहाँ पर मैंने x और y दो टर्म लिखा है, या x और 2y ये दो टर्म लिखा है विथ प्लस साइन और माइनस साइन, any of this thing is called binomial expression. Binomial means an expression consists of two or more terms connected by plus sign और minus sign। तो ये दो डेफिनेशन है, दोनों में से आप जो समझना चाहो। देखो, बाय का मतलब होता है टू और नॉम का मतलब होता है टर्म, टू टर्म बाइनोमियल। सो बाय का मतलब होता है टू और नॉम का मतलब होता है टर्म, सो दो टर्म वाला। ओके, नाउ द जनरल टाइप ऑफ बाइनोमियल इज, दैट मीन्स आप यहाँ पे भी समझ सकते हो ए और बी दो एक्सप्रेशन है और दे आर कनेक्टेड विथ प्लस साइन। सिमिलरली एक्स और टू ये दो क्या एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, दो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कनेक्टेड विथ माइनस साइन, तो इस तरह के एक्सप्रेशन। नाउ दिस थ्योरम वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। ओके, अब बेसिकली आप इसमें करते क्या, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमने अभी कहा बाइनोमियल एक्सप्रेशन है उसका एक्सपांसन जानते हैं। ठीक है, आपने अभी तक 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर का फॉर्मूला, है ना, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली एक्स प्लस वाई के क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं एक्स प्लस वाई का 6 पावर क्या होगा, तो आप उसका एक्सपांसन कैसे लिखोगे। सिमिलरली एक्स प्लस वाई का अगर मैं 10 पावर कर दूं, उसका एक्सपांसन आप कैसे लिखोगे। तो वी विल सी द जनरल एक्सपांशन मेथड इन द बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम से हमें क्या पता चलेगा कि एक्सपांशन लिखने का एक तरीका पता चलेगा। अब वो हम कैसे लिखेंगे, देख मैं यहाँ पर एक लिख के बताता हूँ बाइनोमियल थ्योरम क्या है। तो हमें पता है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मुझे इसको बाइनोमियल से लिखना है, मैं अभी बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर रहा हूँ और फिर अभी मैं उसका स्टेटमेंट आपको बताऊंगा कि वो है क्या। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर देखो जो भी आपका पावर है उसको लिखना है, वो आपका n हो जाता है। तो यहाँ पर n आपका 2 है, तो लिखो 2c0। ठीक है, फिर क्या लिखोगे 2c1, फिर 2c2। कहाँ तक जाना है, देखो जीरो से हमने स्टार्ट किया, ये रहा जीरो, फिर लिखा हमने 2c1, फिर लिखा हमने 2c2। 2c2 पर रुक जाना है आपको, क्योंकि ये दोनों नंबर अब सेम हो गए। स्टार्ट कहाँ से करना है, जीरो से। फिर क्या करो आप, हर एक एक्सप्रेशन में लिख दो एक्स वाई, हर एक एक्सप्रेशन में लिख दो एक्स वाई, यहाँ भी लिख दो एक्स वाई। ठीक है, फिर क्या करो, देखो यहाँ पर टोटल पावर कितनी है एक्स प्लस वाई की 2, तो पहले एक्स की पावर 2 लिखो और उसको एक कम करते जाओ। पहले 2 लिखा, अब यहाँ पे 1 लिख दो, 2 और 1 लिख दिया, तो 1 से भी छोटा क्या होता है, 0। अब सेम चीज आप y में भी करो, बट y में लास्ट एक्सप्रेशन से करो, y में 2 यहाँ पर लिखो, फिर यहाँ पर 1 लिखो, फिर यहाँ पर 0 लिखो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले मैंने x के पावर को 2 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 0 लिखा, और y के लिए मैं हमने उल्टे से स्टार्ट किया। यहाँ पर हमने y का पावर 2 लिखा, यहाँ y का पावर 1 और यहाँ y का पावर 0। इस तरह से इसको लिखना है। देखो 2c0, 2c1, 2c2 ये आप वैल्यूज निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्हाट, NCR फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको ने मेरा कॉम्बिनेशन वाला लेक्चर देखा है तो एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। तो देखो हमें पहले किसकी वैल्यू चाहिए, 2c0 की। तो 2c0 की वैल्यू क्या हो गई, तो हमारा n क्या हो गया 2, तो दैट इज 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 माइनस 0 फैक्टोरियल दैट इज ऑल्सो 2 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। सो यू विल गेट 1, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 1। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 1 डॉट। देखो ये एक्स स्क्वायर है, तो राइट डाउन एक्स स्क्वायर,
y रेस टू 0 है तो उसका मीनिंग होता है 1। किसी भी वेरिएबल का 0 पावर हो जाएगा, 0 डिग्री होगा तो उसका आंसर 1 आएगा। नाउ नेक्स्ट देखो 2c1 भी निकाल दो। 2c1 क्या होगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या आएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखो 2 फैक्टोरियल तो 2 इंटू 1 होता है, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 दैट इज 1 फैक्टोरियल 1। यहाँ पर भी 1 फैक्टोरियल तो वो भी 1 होगा, तो यहाँ पर ओवरऑल आंसर आपको 2 मिलेगा। तो 2, नाउ x रेस टू 1 लिखा है, y रेस टू 1 लिखा है, तो मैं x और y लिख सकता हूँ। नाउ 2c2 की वैल्यू निकाल लो। सो 2c2 की वैल्यू क्या होती है, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखो 2 फैक्टोरियल क्या होता है, दैट इज 2 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस 2 फैक्टोरियल दैट इज 0 फैक्टोरियल। अगेन वी हैव 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 इंटू 1। सो 2 इंटू 1 गेट कैंसल्ड, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल दैट इज 1। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर भी आपको 1 मिलेगा। देखो x का पावर 0 है तो उसका आंसर भी 1 हो जाएगा, और y का स्क्वायर है सो यू विल गेट y स्क्वायर। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, देखो x स्क्वायर इंटू 1 इंटू 1 यानी ये तो x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 2xy, और y स्क्वायर इंटू 1 वो क्या हो जाएगा y स्क्वायर। और ये वही एक्सपांशन है जो हम लिखते आए हैं, और ये हमने किससे की हेल्प से लिखा है, बाइनोमियल की हेल्प से लिखा है। मैं आपको एक और एक्सपांशन लिख के बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो मान लो मुझे आपको पता है x प्लस वाई का स्क्वायर ये क्या होता है, देखो x प्लस वाई का क्यूब ये क्या होगा, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, अब मैं ये सेम थ्योरम बाइनोमियल से लिखता हूँ। कैसे करोगे आप, तो स्टार्ट करो, पहले लिख दो x प्लस वाई का क्यूब। देखो यहाँ पर हमारा पावर 3 है तो आप फिर से वही करो। कैसे लिखोगे आप, 3c0 से स्टार्ट करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पेन चेंज कर लेता हूँ, इसके अलग पेन ले लेते हैं। तो हम लिखते हैं 3c0। पिछले वाले में हमने 2c0 लिखा था, पावर 2 था, यहाँ पे पावर 3 है तो 3c0। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम, 3c1। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, 3c2। फिर उसके बाद 3c3। जब ये दोनों नंबर सेम हो जाए तो आपको रुक जाना है। नाउ नेक्स्ट क्या है, हर एक एक्सप्रेशन में x और y लिखो। हर एक एक्सप्रेशन में क्या करो आप, x और y लिखो। यहाँ पर भी x y सब में x y लिख दो। अब क्या करना है, आपको पावर्स लिखने हैं। अब वो पावर कैसे लिखोगे आप, देखो यहाँ पर टोटल पावर कितना है, 3 है, तो हम x का पावर पहले लिखेंगे 3 और उसको फिर एक कम करते चले जाएंगे। अब हम लिखेंगे 2, अब हम लिखेंगे 1 और अब हम लिखेंगे 0। y में आपको उल्टे से स्टार्ट करना है, पीछे से स्टार्ट करना है। यहाँ पर y का पावर 3 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर 0 लिखो। ये हो गया बाइनोमियल थ्योरम। बस आपको क्या करना है, ये 3c0, ये 3c0, 3c1, 3c2, 3c3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं भी इसका शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, आपको बार बार एनसीआर नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका भी मैं शॉर्ट तरीका बताऊंगा। जैसे यहाँ पर 3c0, 3c1, 3c2, 3c3 ये निकालने का प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, बट मैं एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा जिससे आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख सकते हो। तो वो तरीका है पास्कल ट्राइंगल का। पास्कल ट्राइंगल क्या होता है, एक पास्कल ट्राइंगल में क्या होगा, पास्कल ट्राइंगल में आपको ऐसा लिखना है वैल्यूज। देखो यहाँ पर पहले लिखना है 1 1 1, फिर 1 2 1, स्टार्ट भी 1 से करना है, एंड भी 1 पे करना है। ये 2 मैंने कैसे लिखा है, इन दोनों को ऐड करके 1 + 1 दैट इज 2। फिर से स्टार्ट करो 1 से, फिर ये 1 और ये 2 को क्या करो, ऐड कर लो, दैट इज 3। बीच में लिखना है इन दोनों के, फिर ये 2 और ये 1 को भी ऐड कर लो और इन दोनों के बीच में लिखो 3। फिर आप लास्ट में भी 1 लिख दो। फिर से 1 से स्टार्ट करो, 1 + 3 कितना होता है 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4 और लास्ट में 1। ऐसा ट्राइंगल आप बनाते चले जाओगे और आगे जाओगे तो ये क्या होगा, 1 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 10 वो भी 10 हो, 6 + 4 10, 6 + 1 5 और लास्ट में फिर से 1। स्टार्ट 1 से करो, एंड भी 1 पे करो और बीच में क्या करो, हमेशा सम लिखो। इन दोनों का सम ये रहा, इन दोनों का सम ये रहा, 6 और 4 का सम ये रहा,
4 और 1 का सम ये रहा। अब इसका यूज क्या है, देखो जब भी अगर आपका पावर n, जो n लिखते हैं हम पावर यहाँ पर, जैसे मैं जनरल एक्सप्रेशन बोल रहा हूँ आपको, जब भी आप x प्लस वाई रेस टू n लिखते हो तो ये n देखना है आपको। अगर आपको n 0 दिख रहा है, 0 पावर है, तो आपको 1 वैल्यू रखना है। n 1 है तो आपको ये वाली वैल्यूज रखनी है, n 2 है तो आपको ये वैल्यू रखनी है, और अगर आपका n 3 है तो आपको ये वैल्यू रखनी है। हमारे वाले केस में देखो n की वैल्यू क्या है, हमारा केस क्या है, ये रहा, n की वैल्यू 3 है, तो आपकी जो वैल्यूज आएगी एनसीआर की वो यही आएगी 1 3 3 1। तो आप क्या करो, पहले लिख दो 1 3 3 1। तो यहाँ पर 3C0 की वैल्यू क्या मिली आपको 1, 3C1 की वैल्यू 3, 3C2 की वैल्यू भी 3 और 3C3 की वैल्यू 1। तो आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये पास्कल ट्रायंगल बना के लिख देना। मैं अभी इसका एग्जाम्पल फिर से डिस्कस करूंगा, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो वेट कर लो थोड़ा, और आगे एग्जाम्पल इसी फॉर्मूला से डिस्कस करूंगा तो वहाँ आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो x का पावर क्या है 3, सो राइट डाउन x क्यूब। y का पावर 0 है तो y रेस टू 0 क्या होता है 1 होता है, तो इसको 1 लिख दो। प्लस देखो 3C1 3 तो हमने लिख ही दिया है, x का पावर 2 है तो x स्क्वायर, y का पावर यहाँ 1 है तो y, प्लस यहाँ पे x का पावर 1 है तो x, y स्क्वायर है तो y स्क्वायर, और लास्ट वाले में देखो 3C1 हमने लिख ही दिया है 1, x का पावर 0 है तो वो 1 हो गया, y का पावर 3 है तो एज इट इज। नाउ वी विल राइट अवर फाइनल आंसर। तो ये क्या मिला आपको x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y, फिर ये क्या है 3xy स्क्वायर प्लस y का क्यूब, ये क्या हो गया y का क्यूब। तो इस तरह से बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से एक्सपांशन लेते हैं। तो अब आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि बायनोमियल थ्योरम होता क्या है। तो बायनोमियल थ्योरम में हम ये थ्योरम लिखते हैं x प्लस वाई का पावर n लिखते हैं। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, NC0 से, फिर क्या लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे NC1 NC1 NC2, और ऐसा कहाँ तक लिखते जाओगे आप NCN तक, जब तक दोनों नंबर सेम ना हो जाए। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, सब में क्या लिख दोगे x y, सब में क्या लिख दोगे x y, और लास्ट में यहाँ भी x और y। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, पावर्स लिखते हैं। पावर क्या लिखोगे आप, देखो यहाँ पर x प्लस वाई का पावर n है तो हम n से स्टार्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे n, फिर एक कम करते चले जाएंगे तो n माइनस 1 n माइनस 2, ऐसा चलता जाएगा कब तक, n माइनस n तक। y में हम उल्टा करेंगे, y में यहाँ से n से स्टार्ट करेंगे n, है ना, फिर ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर y रेस टू 1 और लास्ट में y रेस टू 0। ठीक है, इस तरह से जाएगा। सो इफ यू सी द बायनोमियल थ्योरम, देखो अगर आपको अच्छे से देखना है तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है x प्लस वाई रेस टू n क्या होता है, पहले आप लिखोगे NC0 NC1 NC2, और कोई बीच में अगर एक्सप्रेशन आ रहा है तो NCR अप टू NCN, जब तक दोनों नंबर सेम ना हो जाए रुकना नहीं। फिर आप क्या करते हो, सेकेंड स्टेप में क्या करते हो, आप x का पावर पहले n लिखते हो, फिर एक कम करते हो n माइनस 1, फिर एक और कम करोगे n माइनस 2, अगर आर्थ टर्म है तो n माइनस r, और लास्ट में n माइनस n। और y में क्या करोगे, इसका उल्टा करेंगे, y में n हम यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, फिर y रेस टू r, y स्क्वायर y रेस टू 1 y रेस टू 0, ऐसा करके। सो दिस इज व्हाट द ओवरऑल आंसर, x रेस टू n। देखो NC0 क्या होता है, वो 1 ही होता है, x रेस टू n मिलेगा सिर्फ आपको पहले एक्सप्रेशन में x रेस टू n मिलेगा। NC1 आपका एज इट इज x रेस टू n माइनस 1 y, NC2 x रेस टू n माइनस 2 y स्क्वायर, NCR x रेस टू n माइनस r y रेस टू r, और लास्ट में y रेस टू n। तो यही आपका क्या है, बायनोमियल थ्योरम। मैंने ऊपर 2 एग्जाम्पल भी करके बताए इसी थ्योरम की हेल्प से। देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप देख लो, क्योंकि ये बार बार हम यूज करने वाले हैं, तो अगर आपको ये टॉपिक क्लियर है तो आप अच्छे से इसको यूज कर पाओगे। देखो द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ x प्लस वाई रेस टू n इज n प्लस 1।
तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं कि x प्लस वाई रेस टू एन का जब आप एक्सपांशन लिखोगे तो आपको n प्लस 1 टर्म मिलेंगे। क्या ये सही है? अगर आपको याद हो, जब भी आप एक्सपांशन लिखते थे x प्लस वाई का स्क्वायर जब आप लिखते थे तो उसमें कितने टर्म्स मिलते थे आपको? याद करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्सपांशन लिखते थे। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? ये रहा आपका फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। कितने टर्म मिले हमें? 3 टर्म्स। तो अगर पावर 2 है तो जितना पावर है उससे एक ज़्यादा टर्म मिलेगा। अगर यहाँ पर पावर 2 है तो आपको 3 टर्म मिलेगा, पावर 3 है तो आपको 4 टर्म मिलेगा, पावर 4 है तो आपको 5 टर्म मिलेगा। वही यहाँ पर लिख रहे हैं, अगर x प्लस वाई का पावर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलेंगे? n से एक ज़्यादा, मतलब n प्लस 1। यहाँ पर पावर 2 था तो हमें टर्म कितना मिला? 3 टर्म मिला, 1 2 3। ओके, नाउ इन ईच टर्म सम ऑफ द पावर ऑफ x एंड y इज इक्वल टू n। तो यहाँ पर अगर आप बाइनोमियल थ्योरम देखोगे, मैं इसको थोड़ा अच्छे से क्लीन कर देता हूँ तो मैं आपको समझा पाऊँ। इफ यू सी दैट बाइनोमियल थ्योरम, आप हर एक एक्सप्रेशन में जरा x और y का पावर देखना, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? चेक x एंड y पावर इन ईच एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पर x का पावर क्या है, इस वाले एक्सप्रेशन को देखो, x का पावर n है, y का पावर 0, मतलब टोटल पावर कितना है? n ही है x और y का। ठीक है, यहाँ पर देखो x का पावर क्या है? n माइनस 1 है और y का पावर 1 है। तो n माइनस 1 और ये 1 दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ऐड होगा नहीं वैसे, बट इफ़ यू सी दी टोटल पावर तो ये 1 1 कैंसिल होके यहाँ भी आपको ओवरऑल पावर n ही दिखेगा, है ना। ये -2 + 2 भी कैंसिल होगा, यहाँ पर भी आपको ओवरऑल पावर n ही दिखेगा। इस तरह से आपको देखना है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? द जनरल टर्म ऑफ x प्लस वाई रेस टू n। इसका बहुत यूज होने वाला है, मोस्ट ऑफ दी स्लाइड्स में हम इसका यूज करेंगे। सो टी आर प्लस 1 एन सी आर एक्स रेस टू एन माइनस आर वाई रेस टू आर। इसका मीनिंग है, मान लो आपको कोई बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपांशन नहीं लिखना और कोई टर्म डायरेक्टली लिखना है। अगर मैं आपसे पूछूं इस तरह का एग्जांपल कि x प्लस वाई रेस टू 6, इसका जब आप एक्सपांशन लिखोगे तो आपका थर्ड एक्सप्रेशन क्या आएगा या थर्ड टर्म क्या आएगा? इसका जब आप एक्सपांशन लिखोगे तो फोर्थ टर्म क्या आएगी? मुझे डायरेक्टली वो टर्म लिखना है, तो डायरेक्टली वो टर्म आप कैसे लिख सकते हो? विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। वो हम जब लिखेंगे तो बताएंगे, अभी आप इसको सिर्फ नोट डाउन करके रखो। इसमें एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है, दैट इज मिडल टर्म। मिडल टर्म क्या होता है? आपको जो जब आप एक्सपांशन लिख रहे हो तो उसका मिडल टर्म क्या है वो भी आपसे हो सकता है पूछ ले कि उसमें कौन सा टर्म मिडल टर्म होगा। ठीक है, जैसे अभी हमने ये x प्लस वाई का स्क्वायर लिखा है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसका मिडल टर्म में अगर आपसे पूछूं तो आप बोलोगे इजीली सर 2xy इसका मिडल टर्म है। ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी आपको बाइनोमियल कोई भी आपको एक्सपांशन लिखने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव टू राइट डाउन द मिडल टर्म दैट यू कैन राइट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो अगर आपका जो पावर n है वो इवन है तो आपका मिडल टर्म क्या होगा? दैट इज n/2 + 1 टर्म। बट अगर आपका पावर n इवन अगर आपका पावर n ऑड है, यहाँ पर ऑड आएगा। इफ योर n इज ऑड तो आपका मिडिल टर्म क्या होगा? n + 1/2 टर्म है, n + 3/2 टर्म। तो इवन पावर है तो ये n/2 + 1 टर्म आपका मिडिल टर्म होगा। अगर आपका n ऑड है तो n + 1/2 टर्म n + 3/2, इसमें दो आपको मिडिल टर्म मिलेंगे इफ योर n इज ऑड। सो अकॉर्डिंग टू n इज इवन एंड ऑड आपके मिडिल टर्म डिसाइड होंगे। देखो ये पास्कल ट्रायंगल मैंने अभी बताया था एक्सप्रेशन यूज करने के लिए होता है। तो कैसे लिखते हैं आप? 1 पहले ही लिख देना है आपको। आपको हमेशा स्टार्ट भी 1 से करना है और एंड भी 1 पे करना है। फिर से स्टार्ट करो 1 से, और यहाँ पे क्या करना है? इन दोनों के बीच में इसका सम लिखना है। 1 + 1 कितना होता है? 2, और इसको एंड भी 1 पे कर दो। फिर से 1 से स्टार्ट करो, फिर इन दोनों का सम 1 + 2 दैट इज 3, 2 + 1 इज ऑल्सो 3। ओके, फिर से 1 पे एंड कर दो इसको, फिर से 1 से स्टार्ट करो। ठीक है, सो 1 एज इट इज, 1 + 3 दैट इज 4, 3 + 3 दैट इज 6, 3 + 1 दैट इज 4, और फिर से 1 पे एंड कर दो।
सिमिलरली अगेन 1 से स्टार्ट करो, 1 + 4 दैट इज 5, 4 + 6 दैट इज 10, 6 + 4 दैट इज 10, 4 + 1 दैट इज 5, फिर से 1 पे एंड कर दो। तो इसका यूज कहाँ करोगे? देखो हमें बार बार NC0, NC1, NC2 ये सब निकालना पड़ता है। अगर इसको अवॉइड करना है तो अकॉर्डिंग टू योर n यू कैन राइट दीज वैल्यूज। तो n अगर 0 है तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू यूज कर लो, n अगर 1 है तो ये सेकेंड वाली, n2 है तो ये वैल्यूज यूज होगी, n3 है तो ये वैल्यूज यूज होगी। तो आपको NC0, NC1, NC2 ये बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। इसका यूज मैं अभी कुछ एग्जांपल्स करूंगा बायनोमियल का, तो आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम ये अभी मैंने बता दिया। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम। पहला कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ टर्म्स का। तो आपको कुछ एक्सप्रेशन दे देंगे और बोलेंगे इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा। तो अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा है ये वाला, अगर आपके x + y का पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n + 1। तो वही हम यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका n क्या है? व्हाट इज योर n? तो देखो इसका पावर कितना है? 11। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलेंगे? n + 1 दैट इज 11 + 1। तो टोटल टर्म्स कितने मिलेंगे? 12। सिमिलरली यहाँ पर सेकेंड वाले एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर आपका n क्या है? 7। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? n + 1 दैट इज 7 + 1। तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलेंगे? 8। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। सिमिलरली आप ये वाले एग्जाम्पल भी कर सकते हो, राइट डाउन द नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर पावर 11 है तो आपका n कितना हो गया? 11। सो द नंबर ऑफ टर्म्स आर n + 1 दैट इज 11 + 1 12 हो जाएगा। यहाँ पर आपका n 7 है, सो नंबर ऑफ टर्म्स n + 1 दैट इज 7 + 1। तो यहाँ पर आपको 8 मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। नाउ विल क्विकली डिस्कस द एक्सपांशन। एक्सपांशन वाला अभी हमने किया था, तो मैं यहाँ पर भी x + y⁶ का एक्सपांशन लिख के बताऊंगा। वो आप कैसे लिखोगे? तो हमने कैसे स्टार्ट किया था, आई होप आपको याद होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करो x + y⁶। तो सबसे पहले हम 6 से n हमारा क्या है? व्हाट इज अवर n? यहाँ पर n 6 है ना। तो हम लिखेंगे 6c0, ठीक है। फिर सेकेंड में क्या लिखना है आपको? 6c1। फिर थर्ड 6c2। ऐसा कहाँ तक लिखना है? जब तक दोनों नंबर सेम ना हो जाए। 6c3 + 6c4 + 6c5 + 6c7 सॉरी 6c6। मैं इसको इरेज कर दूं। 6c6 दोनों नंबर सेम हो गए, स्टॉप हो जाओ। सेकेंड स्टेप में क्या करते हो आप? सेकेंड स्टेप में हर एक में क्या करते हो आप? x और y लिख देते हो। x y x y x y, यहाँ पर भी x y, यहाँ पर भी x y x y, और लास्ट में भी x और y। उसके बाद हम पावर्स लिखते हैं। पावर कैसे लिखोगे? पहले देखो x का पावर लिखेंगे हम। तो देखो n हमारा 6 है तो हम 6 पावर से स्टार्ट करेंगे। 6, अब एक एक कम करते जाओ। 6 5 4 3 2 1 0। नाउ राइट डाउन द पावर्स ऑफ y। अब क्या करना है आपको? y के पावर्स लिखने हैं। तो y के पावर आप कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले y का पावर हम उल्टे से स्टार्ट करेंगे। 6 यहाँ लिखेंगे, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 1 0। देखो अब हमें क्या करना है? ये 6c0 6c1 6c2 6c3 6c4 6c5 6c6 ये एनसीआर फॉर्मूले से मत निकालना। ये पास्कल ट्रायंगल जो अभी हमने देखा था उसकी वैल्यूज रख देना है यहाँ पर। देखो कितनी वैल्यूज रखनी पड़ेंगी? हमारा n क्या है? 6। यहाँ पर n क्या है? 6। तो 6 के लिए पास्कल ट्रायंगल में क्या वैल्यू है? ये रही वैल्यू 6 के लिए, दैट इज ये सारी वैल्यूज को यहाँ पर आप कॉपी कर लो। क्या है वैल्यू? 1 6 15 20 15 6 1। तो मैं लिखता हूँ पहले 1 6 15, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आपका 6c0 क्या होगा? 1। फिर दूसरा 6c1 क्या होगा? देखो सेकेंड वैल्यू क्या है यहाँ पर? 6 और 15। तो यहाँ पर लिख दो सेकेंड वैल्यू 6 प्लस थर्ड वैल्यू 15 प्लस ये फोर्थ वैल्यू क्या आएगी? देखो फोर्थ वैल्यू क्या है? 20
तो यहाँ पर लिख दो 20 प्लस, मैं कुछ भी ऑर्डर चेंज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। देखो फिफ्थ वैल्यू क्या है इसकी, देखो यहाँ पर फिफ्थ वैल्यू फिर से 15, 6 और 1, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 15 फिर 6 फिर +1। देखो मैंने एक भी वैल्यू नहीं निकाली, सारी वैल्यू मैंने पास्कल ट्रायंगल से रख दी। आपका n6 है तो ये सारी वैल्यूज क्या करनी है आपकी NCR की वैल्यूज हो जाएगी, वहां से आप कॉपी कर लो इसको। उसके बाद x और y का पावर लिख दो। देखो यहाँ पर x का पावर क्या है 6 है, सो यू विल गेट x⁻⁶। y का पावर 0 है तो यहाँ पर आएगा 1। देखो x का पावर 5 और y का 1 है तो ये क्या हो जाएगा x⁵5y। x का पावर 4 और y का 2 है तो ये हो जाएगा x⁴y²। यहाँ पर x और y दोनों का पावर 3 है तो x³ y³। यहाँ पर x का पावर 2 और y की पावर 4 है तो x² y⁴। x का पावर 1 और y की पावर 5 है तो x y⁵। और लास्ट में x⁻0 है तो वो भी 1 हो गया। और यहाँ पर y⁻6 है तो ये ये हो गया y⁻6। तो इसको और अच्छे से लिखोगे तो देखो आपका एक्सप्रेशन क्या होगा, यहाँ पर x⁻6 प्लस 6x⁵5y प्लस 15x⁴y² प्लस 20x³ y³ प्लस 15x² y⁴ प्लस 6x y⁵5 प्लस y⁻6। ये हो गया एक्सपांसन x प्लस y⁻6 का। इस तरह से आपको बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो 2x प्लस y⁵5, यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसेस करना है। बट अगर आप देखोगे तो हमने तो बाइनोमियल थ्योरम x प्लस y⁻n के लिए देखा था, और यहाँ पर आपका एग्जाम्पल क्या है, दैट इज 2x प्लस y⁵5। तो हमारा n क्या हो गया यहाँ पर 5। व्हाट इज अवर n? अवर n इज 5। नाउ व्हाट अबाउट x? देखो जहाँ भी आपका x है अब आपको 2x लिख देना है, और जहाँ आपका y है वो y का y ही रहने देना है। तो हम इसका एक्सपांसन लिखते हैं 2x प्लस y⁵5। हम कैसे स्टार्ट करेंगे, फिर से वही, आपका n क्या है 5, तो 5 से स्टार्ट करो, 5c0, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद क्या आएगा 5c1, देन 5c2, फिर 5c3, फिर 5c4, और कब स्टॉप हो जाना है, जब 5c5 दोनों नंबर सेम हो जाए। सेकेंड स्टेप में क्या करते हो आप, x और y, देखो यहाँ पर आपका x की जगह पे 2x लिखा है, वो याद रखना। तो अब आप क्या करोगे, लिखोगे 2x, और दूसरा एक्सप्रेशन आपका y है तो उसको y लिखना। तो सब में 2x और y लिख दो, सब में 2x और y लिख दो, यहाँ भी लिख दो 2x और y, यहाँ भी लिख दो 2x और y, और लास्ट वाले एक्सप्रेशन में भी 2x और y लिख दो। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, अब आपको क्या करना है, पावर्स को इंक्रीज और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। देखो यहाँ पर हमारा n5 है, तो हम क्या करेंगे, पहले 2x का पावर 5 लिखेंगे, सो 2x⁵5, फिर उसके बाद इसका पावर डिक्रीज करेंगे, उसके बाद इसका पावर डिक्रीज करेंगे, 5 के बाद हम क्या लिखेंगे 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और उसके बाद 2x का पावर 0 कर देंगे। आफ्टर दैट देखो रिवर्स ऑर्डर में अब हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में y का पावर लिखेंगे, पहले y का पावर 5, y का पावर 4, y का पावर 3, फिर 2, फिर 1 और 0। अब देखो अब हमें लिखना है वैल्यूज। अब वो वैल्यूज आप कैसे लिखोगे, तो उसके लिए क्या करना, देखो 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5, ये हमें नहीं निकालना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पास्कल ट्रायंगल से वैल्यूज फैच कर लेंगे। देखो यहाँ पर n इक्वल, हमारा n क्या है 5, तो 5 के लिए देखो वैल्यूज कैसे है, ये रही। अब ये याद नहीं करनी है आपको, ये आपको कैसे बनाना है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ऐड कर करके नंबर्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज यहाँ पर कॉपी कर लो। देखो 1, 5, 10, 10, 5, 1, ठीक है, 1, 5, 10, 10, 5, 1। तो मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। तो पहले लिखता हूँ 1, फिर 5, फिर 1, 5 के बाद क्या है 10, 10, 5, 1, 10, 10, फिर 5, फिर 1, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये हो गई वैल्यूज। तो 5c0 की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1,
5c1 की वैल्यू 5 आएगी, 5c2 की वैल्यू 10 आएगी, 5c3 की भी 10 आएगी, ठीक है, 5c4 की वैल्यू 5 आएगी और 5c5 की वैल्यू 1 आएगी। ये वहां से डायरेक्टली आपको मिल गया। आपको सिर्फ क्या करना है, अब ये 2x और y के जो पावर्स है सिर्फ वही लिखने हैं आपको, तो हम लिखते हैं उसको। देखो यहाँ पर 2x का पावर 5 है, मतलब 2 का पावर भी 5 होगा, x का पावर भी 5 होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 का पावर 5, x का पावर 5, y रेस टू 0 है तो वो 1 हो गया। फिर से 2x का पावर 4 है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4, x का पावर 4 और y का पावर 1 है तो y, ठीक है। फिर उसके बाद 2x का पावर 3 है तो 2 का क्यूब, x का क्यूब और y का स्क्वायर। यहाँ पे 2x का पावर 2 है तो 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर और y का क्यूब है। यहाँ पर क्या है, देखो 2x का पावर 1 है तो वो 2x ही होगा और y रेस टू 4। और यहाँ पे 2x का पावर 0 है तो इसका आंसर हो जाएगा 1। मैंने अभी बताया था पावर 0 हो तो आंसर क्या हो जाएगा 1। और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, y रेस टू 5 एज इट इज। तो हम हमारा फाइनल एक्सपांशन लिख रहे हैं। देखो 2 का पावर 5 कितना होता है, 32। 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स करना है तो 32। सो 32x रेस टू 5, ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकेंड देखो 2 का पावर 4 क्या होता है, 16। 16 इंटू 5, 16 इंटू 5 कितना होगा, दैट इज 80। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 80x रेस टू 4y प्लस नेक्स्ट। तो सेकेंड एक्सप्रेशन भी हो गया। देखो 2 का क्यूब 8 होता है, 8 इंटू 10 वो भी क्या होगा 80। सो 80x का क्यूब y स्क्वायर, थर्ड एक्सप्रेशन हो गया। प्लस लास्ट देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 10 40 होता है तो 40x स्क्वायर y क्यूब, ये फोर्थ एक्सप्रेशन हो गया। देन देखो 5 2 10, सो 10x y रेस टू 4, ये फिफ्थ एक्सप्रेशन हो गया ना। 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, सो यू विल गेट y रेस टू 5 ओनली, सो y रेस टू 5। तो ये भी इसका एक्सपांशन। सो दिस इज द एक्सपांशन ऑफ 2x प्लस 5। ये किसका एक्सपांशन है, 2x प्लस y होल रेस टू 5 का एक्सपांशन। सो आई होप आपको समझ में आया हाउ टू राइट बाइनोमियल एक्सपांशन। उसके लिए पास्कल ट्राइंगल कैसे बनाए वो आपको इजीली समझ में आना चाहिए, और हमने बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया है इन ऑर्डर टू राइट एक्सपांशन। तो आपको अब कोई भी एक्सपांशन पूछे तो आना चाहिए। आई होप आपको ये एक्सपांशन समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल में क्या है, x माइनस वाई का पावर 5। देखो अभी तक हमने जो बाइनोमियल थ्योरम देखा था दैट इज फॉर x प्लस वाई रेस टू n, उसके लिए हमने थ्योरम देखा था। बट यहाँ तो x माइनस वाई का पावर 5 है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, अगर आप ध्यान दो x माइनस वाई का पावर 5 है तो आप उसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, दैट इज x प्लस माइनस वाई होल रेस टू 5, क्योंकि थ्योरम हमारा बीच में प्लस साइन है उसके लिए है, तो बीच में प्लस लगाना हो तो प्लस कर सकते हो आप y को क्या कर दो, माइनस वाई लिख दो। तो मैं यहाँ पर भी वही करूँगा, ये x माइनस वाई रेस टू 5 है और उसको मैं क्या लिखूँगा, दैट इज x प्लस माइनस वाई और होल रेस टू 5। तो हो गया हमारा थ्योरम x प्लस माइनस वाई के लिए। तो आपको क्या करना है, x की जगह तो x ही रखना है, y की जगह पे माइनस वाई रख देना है थ्योरम में, ठीक है। तो हम वही करेंगे यहाँ पर भी, फिर से आप वही प्रोसीजर स्टार्ट करो एक्सपांशन लिखने का। तो हमारा यहाँ पर n क्या है, व्हाट इज अवर n, यहाँ पर पावर क्या है 5, सो योर n इज 5। तो हम स्टार्ट करेंगे 5c0 से, फिर उसके बाद क्या लिखोगे 5c1, फिर 5c2, फिर 5c3, 5c4 प्लस 5c5। 5 पर आएंगे तो हम स्टॉप हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, हर एक में क्या लिखना है, आपके जो दोनों एक्सप्रेशन है जिसका आपको एक्सपांशन लिखना है वो लिखना है। हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है x, दूसरा क्या है माइनस वाई है, वो याद रखना। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर माइनस वाई है, सब में x माइनस वाई लिख दो, यहाँ भी x माइनस वाई लिख दो, यहाँ भी x माइनस वाई लिख दो, x माइनस वाई, x माइनस वाई। नाउ थर्ड स्टेप क्या है, इनके पावर्स लिखना। तो यहाँ पर हमारा n 5 है तो पहले हम x का पावर क्या लिखेंगे 5, फिर एक कम करते जाओ 4 3 2 1 और 0। y में आपको उल्टा करना है,
यहाँ पे 5 लिखना है, फिर 4 लिखना है, फिर 3 2 1 एंड 0। और हम 5C0 5C1 5C2 ये सारी वैल्यूज कहाँ से लिखेंगे? पास्कल ट्राइंगल से। तो हमारा यहाँ पर n क्या है? 5। सो n इक्वल टू 5 के लिए पास्कल ट्राइंगल की वैल्यूज देखो, ये रही n इक्वल्स टू 5 के लिए। सो इफ योर n इज 5 वी हैव टू यूज दिस वैल्यूज ओके फॉर कॉम्बिनेशन। तो क्या है? 1 5 10 10 5 1। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, पहले लिखता हूँ 1 5 10 10 5 और लास्ट में 1। तो 5C0 की वैल्यू क्या हो गई? 5C0 की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 1। 5C1 की वैल्यू क्या हो गई? 5। 5C2 की वैल्यू क्या हो गई? 10। 5C3 की भी 10 और 5C4 की वैल्यू 5 और लास्ट में 5C5 की वैल्यू 1। तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो आप पास्कल ट्राइंगल से लिख सकते हो। उसके बाद बाकी के एक्सप्रेशंस लिखो। देखो x का पावर 5 है, सो राइट डाउन x रेज़ टू 5 माइनस y का पावर 0 है। 0 पावर है तो आंसर हमेशा 1 आएगा, मैंने बता दिया है आपको। फिर यहाँ पर x का पावर 4 है। देखो माइनस y का पावर 1 है। देखो माइनस y का पावर अगर ऑड नंबर आ रहा है तो आपका नेगेटिव y ही रहेगा। माइनस y का इवन पावर होगा तो वो y माइनस हट जाएगा, बट माइनस y का अगर ऑड पावर होगा तो वो नेगेटिव आएगा साथ में। x का क्यूब क्या होगा? x क्यूब। देखो माइनस y का स्क्वायर है तो वो y स्क्वायर होगा क्योंकि इवन पावर है। ये x स्क्वायर है एज इट इज, माइनस y का क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ y क्यूब। ठीक है, माइनस इसमें बाहर आ जाएगा, ऑड पावर है तो यहाँ पर क्या होगा? x का पावर 1 है और माइनस y का 4 पावर है तो इसमें नेगेटिव बाहर नहीं आएगा, सिर्फ y रेज टू 4 होगा। फिर x रेज टू 0 है, दैट इज अगेन 1 एंड माइनस y का पावर 5 है, ऑड पावर है तो इसमें नेगेटिव बाहर आएगा और ये हो जाएगा माइनस ऑफ y रेज टू 5। ठीक है, सो नाउ विल राइट अवर फाइनल आंसर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल एक्सपांशन क्या होगा? देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, उसमें सिर्फ x रेज टू 5 है। देखो ये नेगेटिव है यहाँ पर, उसको आगे लिख लो। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो 5x रेज टू 4y। ठीक है, सेकेंड एक्सप्रेशन में कोई साइन नेगेटिव नहीं है तो 10x क्यूब वाई स्क्वायर। यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया 10x स्क्वायर वाई क्यूब। फिर उसके बाद प्लस 5x वाई रेज टू 4 एज इट इज। देखो यहाँ भी माइनस साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा y रेज टू 5। सो दिस इज द एक्सपांशन ऑफ x प्लस माइनस वाई होल रेज टू 5, यानी आप इसको x माइनस वाई रेज टू 5 भी लिख सकते हो। तो अगर बीच में माइनस साइन है तो आपको डरना नहीं है, आपको उसको प्लस ऑफ माइनस में लिख देना है। ठीक है, तो x माइनस वाई था तो हमने उसको कैसे लिख दिया? x प्लस ऑफ माइनस वाई। तो जहां पर आपका x था वहां x रखना है आपको, और जहां आपका y है वहां माइनस वाई रखना है। सिमिलरली लुक एट वन मोर एग्जाम्पल। देखो यहाँ पर x माइनस 2y रेज टू 4 लिखा है, यहाँ पर भी बीच में माइनस आ गया तो आपको उससे डरना नहीं है। हमारा जो बाइनोमियल थियरम है वो x प्लस वाई रेज टू n के लिए है, तो आपको वो सेम थियरम किसके लिए लिखना है? x माइनस 2y के लिए लिखना है। तो मैं x माइनस 2y को x प्लस माइनस 2y होल रेज टू 4 ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? ये प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाने वाला है, तो ये एक्चुअली ऐसा ही लिखा हुआ है x माइनस 2y रेज टू 4। मैंने इसको बीच में प्लस लिखना है मुझे, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम प्लस के लिए है तो बीच में प्लस लिखना है, और यहाँ पर क्या कर दो आप? माइनस ऑफ 2y लिख दो। तो जहाँ भी आपका x है वहाँ x ही रखना है, बट जहाँ आपका y है उसकी जगह पे आपको लिख देना है माइनस 2y। बस इतना सा फर्क है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, हम कैसे स्टार्ट करेंगे? x माइनस 2y को मैं कैसे लिखूंगा? x प्लस माइनस 2y। ठीक है, और इसका पावर क्या लिखूंगा मैं? 4। तो हमारा यहाँ पे n क्या है? 4। तो बाइनोमियल थ्योरम लिखो इसका, 4c0 प्लस 4c1 प्लस 4c2 प्लस 4c3 प्लस 4c4। 4 पे स्टॉप हो जाना है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? दोनों एक्सप्रेशन लिखते हैं बाइनोमियल के, x और माइनस 2y। तो सब में लिख दो x माइनस 2y, यहाँ भी x
माइनस 2y, x माइनस 2y, x माइनस 2y और लास्ट में भी x माइनस 2y। पावर्स को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो पहले क्या है, देखो x का यहाँ पर n हमारा 4 है तो हम 4 पावर से स्टार्ट करेंगे। x का पावर 4, फिर एक कम करो 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। y में उल्टा करना है माइनस 2y के लिए, पहले पावर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और उसके बाद 0। इसी को सिंप्लीफाई कर लो। तो उसके पहले क्या करना है आपको, ये 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 और 4c4, इसका आप आंसर कैसे लिखोगे, विद द हेल्प ऑफ पास्कल ट्राइंगल। अदरवाइज एनसीआर फॉर्मूला यूज करना है तो उसमें भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हमारा n 4 है तो 4 के लिए पास्कल ट्राइंगल की वैल्यू क्या है, 1 4 6 4 1। ठीक है, 1 4 6 4 1। तो हम वही वैल्यूज यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, 1 4 6 4 और 1। तो यहाँ पर 1 वैल्यू 1 आंसर किसका है, 4c0 का, 4c1 का क्या है +4, 4c2 का 6, 4c3 का 4 और लास्ट में 4c4 है, उसका आंसर है 1। ठीक है, इस तरह से ये कॉपी हो रहा है। नाउ विल राइट अवर फाइनल आंसर। देखो x का पावर 4 है, सो राइट डाउन x⁴, माइनस 2y का पावर 0 है, किसी भी वेरिएबल का पावर 0 आता है तो आंसर 1 होता है। फिर यहाँ पर x का पावर 3 है तो राइट डाउन x³। देखो माइनस 2y का पावर 1 है तो वो माइनस 2y ही रहेगा। यहाँ पर x का स्क्वायर है x², माइनस 2y का स्क्वायर है तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और y का स्क्वायर क्या होगा y² +4। देखो x⁴ है तो यहाँ x ही आएगा। माइनस 2y का क्यूब है तो हमें पता है कि माइनस 2 का क्यूब क्या होता है, -8 होता है, तो ये हो जाएगा -8 और y का भी क्यूब है तो y³। और लास्ट एक्सप्रेशन क्या है, देखो x का पावर 0 है तो वो 1 हो गया और माइनस 2y का पावर 4 है तो माइनस 2y का पावर 4 क्या होता है, देखो -2 का पावर 4 और y का पावर 4, -2 का पावर 4 यानी -2 4 टाइम्स, दैट इज 16 और y⁴ एज इट इज। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज 16y⁴। नाउ विल राइट आवर फाइनल आंसर। हम फाइनल एक्सपांशन अच्छे से लिख देते हैं। देखो यहाँ पर सिर्फ x⁴ है तो x⁴, देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 2s are 8 तो 8x³ फिर उसके बाद यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस, देखो 6 4s are 24 फिर x² y², फिर से यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस प्लस माइनस, 4 8s are 32 xy³ और लास्ट वाला एक्सप्रेशन क्या है प्लस, यहाँ पे देखो 16y⁴ है तो मैं 16y⁴ लिख देता हूँ। सो दिस इज द एक्सपांशन ऑफ x - 2y⁴। तो बीच में अगर नेगेटिव है तो आपको इस तरह से उसको सॉल्व करना है। आई होप आपको नेगेटिव वाला केस भी समझ में आ गया। बीच में पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यू कैन डायरेक्टली प्रोसीड, बट इफ इट इज नेगेटिव यू हैव टू मेक इट पॉजिटिव। बीच में प्लस लगा के सेकेंड एक्सप्रेशन को माइनस लिख देना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखो इसमें एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है, दैट इज द मिडिल टर्म कॉन्सेप्ट। आपको क्वेश्चन देकर पूछेंगे कि इसका मिडिल टर्म क्या होगा। तो मैंने मिडिल टर्म के लिए ऑलरेडी आपको यहाँ पर एक चीज बताई थी कि जब भी आपका n इवन है तो उसका मिडिल टर्म क्या होगा, n/2 + 1 टर्म। बट अगर आपका n ऑड है तो उसमें आपको 2 मिडिल टर्म मिलेंगे। फर्स्ट वन है n + 1/2 टर्म एंड सेकेंड टर्म क्या है आपका n + 3/2 टर्म। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, विच टर्म इज द मिडिल टर्म। इसमें कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा। मिडिल टर्म मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जब आप इसका एक्सपांशन लिखोगे तो उसमें बीच में कौन सा टर्म आएगा, मिडिल में कौन सा टर्म आएगा। तो यहाँ पर देखो अगर आपको हमेशा इसका n देखना है तो आपका n क्या है यहाँ पर 6 एक इवन नंबर है तो इवन के लिए हमारे लिए क्या फॉर्मूला है, ये वाला n/2 + 1। तो हम लिखते हैं यहाँ पर इसका मिडिल टर्म क्या होगा, सो मिडिल टर्म इज इक्वल टू n/2 + 1। n क्या है हमारा 6, सो 6/2 + 1 टर्म, 6/2 कितना होता है 3 एंड 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो फोर्थ टर्म इसका क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। तो जब आप इसका एक्सपांशन लिखोगे तो इसका जो फोर्थ टर्म आएगा
वो फोर्थ टर्म इसका मिडिल टर्म होगा। सिमिलरली देखो ये वाले एग्जांपल में 2x² प्लस 3/x, इसका पावर क्या लिखा है 13। तो देखो आपका n13 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए हमने अभी क्या देखा है फॉर्मूला, n ऑड हो तो आपको उसमें ये दो मिडिल टर्म मिलते हैं, एक तो n+1/2 और दूसरा n+3/2। तो मैं यहाँ पे दोनों लिख देता हूँ। पहला क्या मिलेगा आपको n+1/2 टर्म, एंड दूसरा क्या है n+3/2 टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको बोलो, हमारा n क्या है 13, तो रख दो यहाँ पे n की जगह पे 13। सो 13 + 1/2 टर्म, एंड दूसरा वाला क्या है n हमारा 13 है, सो 13 + 3/2 टर्म। सो 13 + 1 14, 14/2 क्या होगा 7, सो 7th टर्म, एंड 13 + 3 दैट इज 16, 16/2 ये आपका हो गया 8th टर्म। तो 7th टर्म और 8th टर्म यहाँ पर आपको दो मिडिल टर्म मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपका n ऑड है तो उस केस में आपको दो मिडिल टर्म मिलते हैं, n इवन है तो उस केस में आपको एक ही मिडिल टर्म मिलेगा। ठीक है, देखो इस वाले एग्जांपल में फाइंड द मिडिल टर्म लिखा है, मतलब आपसे मिडिल टर्म तो पूछा ही है, आपको वो मिडिल टर्म लिखना भी है साथ में। पिछले वाले एग्जांपल में क्या था, हम सिर्फ मिडिल टर्म क्या था वही बताते थे। इस वाले एग्जांपल में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर आपको फाइंड भी करना है, मिडिल टर्म बताना भी है और फाइंड भी करना है। तो सबसे पहले आप बताओगे कैसे, यहाँ पर देखो n क्या है 6, 6 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो मिडिल टर्म के लिए, ये वाला है इवन वाला, तो इवन में n/2 + 1th टर्म, तो हम लिख देते हैं n/2 + 1th टर्म। तो यहाँ पर क्या होगा, n हमारा 6 है, सो 6/2 + 1 दैट इज 3 + 1, सो यू विल गेट 4th, सो 4th टर्म इज द मिडिल टर्म। चलो 4th टर्म हमें पता चल गया, अब मुझे इसका एक्सपांसन भी नहीं लिखना है और मुझे डायरेक्टली 4th टर्म लिखना है। तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला देखा था nth टर्म, ये कोई n टर्म का जनरल फॉर्मूला है। तो आप यहाँ पे r क्या लो कि अभी देखो हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है 4th टर्म, तो हमें t4 निकालना है, t रिप्रेजेंट टर्म ओवर हियर, तो हमें t4 4th टर्म निकालना है। तो 4th टर्म के लिए देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखा है आपको r+1, तो आप r कितना लेना पड़ेगा आपको 3, तभी तो ये 3 + 1 4 होगा। ओके, तो हमें 4th टर्म लिखना है, तो हमें r क्या लेना पड़ेगा 3, तभी तो ये 3 + 1 जाके 4 होगा। व्हाट इज अवर n, देखो हमारे एग्जाम्पल में n क्या है 6 है, वो तो दिया ही हुआ है आपको, तो 6c, r क्या है आपका 3, हमने r क्या लिया है 3। देखो x क्या होता है, यहाँ पर ये फॉर्मूला किसके लिए लिखा है x + y⁴n के लिए लिखा है, तो यहाँ पर x का मतलब है आपका पहला वाला एक्सप्रेशन, यहाँ पर x मतलब x मत समझ जाना, यहाँ पर x लिखने का मतलब है आपका पहला वाला एक्सप्रेशन। हमारा पहला एक्सप्रेशन क्या है 2x है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2x⁻n−r, n क्या है हमारा 6 और r हमने क्या लिया था यहाँ पर 3। y आपका क्या होता है दूसरा वाला एक्सप्रेशन, हमारा दूसरा एक्सप्रेशन क्या है 3, सो राइट डाउन 3, y⁻r, r हमारा 3 है क्योंकि हमने r यहाँ पे 3 लिया। देखो 3 + 1 लोगे तभी तो 4 होगा, इसीलिए हमने r 3 लिया था। 6c3 की वैल्यू निकाल लो, मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। देखो 6c3 क्या होता है, दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आई होप आपने मेरा कॉम्बिनेशन वाला लेक्चर देखा है। नाउ 6 फैक्टोरियल क्या होता है, दैट इज 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखो 6 - 3 3 फैक्टोरियल होता है, 3 फैक्टोरियल, एंड दिस 3 फैक्टोरियल वी कैन राइट इट एज 3 to 1। देखो 3 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया, 3 2s are 6, 6 भी कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला 5 4s are 20, सो 6c3 की वैल्यू क्या मिले हमें 20। नाउ देखो यहाँ पर 2x का पावर कितना है, 6 - 3 कितना होगा 3, और 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आया, देखो 20, ये नंबर 27 को भी मैं आगे ही ले लेता हूँ, 20 × 27, देखो 2x का क्यूब है मतलब 2 का क्यूब और x का क्यूब। ठीक है, सो अब हमारे पास नंबर क्या हो गया, एक तो 20 हो गया, दूसरा 27 हो गया, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, और लास्ट में क्या है x क्यूब।
तो इसका ओवरऑल आंसर क्या होगा, मैं कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल लेता हूँ। सो 20 इंटू 27 इंटू 8, तो ये कितना आएगा 4320। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 4320x³। सो दिस टर्म इज द फोर्थ टर्म। तो हमने यहां पर क्या कर लिया, इसका फोर्थ टर्म डायरेक्टली निकाल लिया। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो ये इसका क्या होगा फोर्थ टर्म। सिमिलरली इस वाले एग्जांपल में भी देखो आपको क्या पूछा है, फाइंड द मिडल टर्म, यानी आपको मिडल टर्म लिखना भी है। फाइंड करने का मतलब है एक तो आपको बताना है, दूसरा आपको मिडल टर्म लिखना भी है। सो हाउ विल यू राइट दैट। तो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे उसको, तो देखो यहाँ पर आप सबसे पहले अपना n देख लो। n हमारा 6 है, 6 एक इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर के लिए हम क्या करेंगे, यही इवन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज n/2 + 1। सो हियर विल राइट 6/2 + 1। देखो 6/2 होता है 3, सो 3 + 1 4th। सो फोर्थ टर्म मिडल टर्म होगा। तो आपको क्या निकालना है, T4 निकालना है। अब T4 आप कैसे निकालोगे, तो आपको R यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, तभी तो 3 + 1 क्या होगा 4 होगा। तो R आपको क्या लेना पड़ेगा 3 + 1 तभी 4 होगा। तो व्हेन यू राइट R3, R की जगह पे 3 लिखोगे तो 3 + 1। n हमारा क्या है 6, सो 6C3। देखो x का मतलब है आपका पहले वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। यहां पर याद रखना, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला किसके लिए लिखा है, x + y⁴n के लिए। ये फॉर्मूला किसके लिए लिखा है, x + y⁴n के लिए। तो आपको आपका एग्जाम्पल उसी तरह से देखना है। तो हमारा एग्जाम्पल है 3x, देखो बीच में माइनस है तो मैंने बताया था आपको, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और 6। तो यहाँ पर अगर x + y⁴n के लिए फॉर्मूला दिया है तो आपको x क्या समझना है, व्हाट इज योर x। तो आपको आपका x समझना है 3x को, आपको आपके y को क्या समझना है -y को, और आपका n क्या है यहाँ पर 6, उस चीज का ध्यान रखना। तो x⁻n - r लिखा है तो हमको x की जगह पे क्या रखना है 3x रखना है। तो 3x⁻n - r, हमारा n 6 है और r 3 है। y⁻r तो आपको y नहीं लिखना है, आपका जो सेकेंड एक्सप्रेशन है, हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन तो -y है, तो हम लिखेंगे -y का पावर r है, r हमारा 3 है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हुआ, देखो 6C3 मैंने प्रीवियस वाले स्लाइड में निकाला हुआ है, तो मैं निकालूंगा नहीं। 6C3 की वैल्यू क्या आ रही थी, दैट इज 20। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 20 लिख दे रहा हूँ, 20। नाउ 3x⁻6 - 3 कितना होता है 3। देखो -y का 3 है, तो -y का ऑड पावर है, तो ये क्या हो जाएगा -y³ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये माइनस को हम आगे लिख देते हैं माइनस। देखो 23, देखो यहाँ पर 20 है एज इट इज, 3x का क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब और x का क्यूब, लास्ट में तो y³ है, उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, देखो -20, 3 का क्यूब क्या होता है 27, और ये हो जाएगा x³ y³। सो 27 2 दैट इज 54, सो 540 x³ y³। तो इसका जो फोर्थ टर्म आएगा वो क्या होगा, दैट इज -540 x³ y³। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर मिडिल टर्म आपको कैसे फाइंड करना है। देखो व्हाट विल, ओके सिमिलरली लुक एट दिस एग्जांपल आल्सो। तो यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है, मिडिल टर्म निकालना है। देखो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से दिया है, x + 2/x ⁻6। तो आपको इससे डरना नहीं है, सबसे पहले इसका मिडिल टर्म होगा क्या पहले वो फाइंड करो। तो यहाँ पर तो n 6 ही है आपका, n इवन नंबर है, तो इवन नंबर वाला मिडिल टर्म का फॉर्मूला लगा दो, दैट इज n/2 + 1। सो 6/2 + 1, 3 + 1 दैट इज 4th। सो फोर्थ टर्म आपका मिडिल टर्म है। तो इसके अंदर आप r क्या लोगे 4, r क्या लेना पड़ेगा आपको, देखो फोर्थ टर्म निकालना है तो आपको r3 लेना पड़ेगा, तभी तो 3 + 1 क्या होगा 4 होगा। तो आपको r कितना लेना पड़ेगा 3। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर t3 + 1। देखो NCR, n हमारा 6 है 6c, और r हमने 3 लिया है, ठीक है। नाउ x⁻n - 1, तो आपको क्या करना है, अपने एग्जाम्पल को x + y⁻n, ये फॉर्मूला किसके लिए लिखा है x + y⁻n के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको x की जगह पर क्या लिखना है, आपको x की जगह पर तो x ही लिखना है,
ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x रेज टू n माइनस आर लिखा है यहाँ पर, n हमारा 6 है, r 3 है। ठीक है, लेकिन आपको देखो यहाँ पर y की जगह पे क्या लिखना है, व्हाट इज अवर y, तो y की जगह पे आपको 2/x लिखना है। ठीक है, तो 2/x, देखो y रेज टू r लिखा है तो r हमारा 3 है। अब इसका फाइनल आंसर लिखो। देखो 63 हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में निकाला था, तो मैं फिर से नहीं निकालूंगा, उसकी वैल्यू 20 आ रही थी। ठीक है, आई होप आपने ये देखा होगा, ये रहा हमने निकाला हुआ है 63 की वैल्यू। ठीक है, और उसका आंसर 20 आ रहा था, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली उसको यूज कर लेता हूँ 20। x का पावर कितना होगा, 6 माइनस 3 कितना होता है 3। देखो 2/x का पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 अपॉन x का पावर 3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो ये देखो एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 20 इंटू 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो इसका आंसर आएगा 8 2 16, तो ये आएगा 160। तो इसका फोर्थ टर्म क्या होगा 160 होगा। ठीक है, सिमिलरली ये भी उसी तरह का एग्जांपल लिखा है। इसके अंदर क्या करना है आपको, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, मिडिल टर्म फाइंड करना है। सो हाउ विल यू फाइंड आउट दैट मिडिल टर्म, तो यहाँ पर देखो पावर 11 दिया है और 11 एक ऑड नंबर है, तो ऑड हो जब आपका n ऑड हो तो उस केस में आपको दो मिडिल टर्म मिलते हैं, n+1/2 और n+3/2। तो आप दोनों निकाल लो, n आपका 11 है तो 11+1/2 दैट इज 6 और n+3/2 दैट मीन्स 11+3/2 दैट इज 7। तो यहाँ पर आपको दो मिडिल टर्म निकालने हैं, एक तो 6th टर्म और दूसरा 7th टर्म। तो आप पहले 6th टर्म कैसे निकालोगे, तो आपको T6 निकालना है, 6 मतलब, अब वो कैसे मिलेगा, वो 5+1 करना पड़ेगा, तभी तो वो r+1 होगा। तो r कितना लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर क्या आएगा T5+1, तो हमें r क्या लेना पड़ा, वैसे तो हमें T6 निकालना है, तो r 5 लोगे तभी तो T6 होगा वो। n हमारा 11 है तो 11c, r क्या है हमारा, तो हमने यहाँ पर r क्या लिया 5 लिया। नाउ अब देखो आपके एग्जाम्पल को आपको कैसे समझना है, x+y⁴n की तरह समझना है। तो यहाँ पर आपको x की जगह पर क्या लिखना है, आपके x की जगह पर आपका एक्सप्रेशन क्या है एग्जाम्पल का, 2x²। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2x², उसका पावर n-r है, मतलब n हमारा 11 है, 11 माइनस r कितना है हमारा 5। देखो y, अब आप y देखो अपना, तो यहाँ पर y लिखा है, बट हमारे एग्जाम्पल में हमारा y क्या है 1/x, तो यहाँ पर लिखो 1/x। इसका पावर क्या है, y का पावर r, हमारा r क्या है 5। तो 11c5 की वैल्यू क्या होगी, मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। सो 11c5 क्या होता है, दैट इज 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल को आप कैसे लिखो, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस 5, वो 6 फैक्टोरियल ही होता है। नाउ 5 फैक्टोरियल आई कैन राइट इट एज 5 4 3 2 1। देखो मैं यहाँ पर कैंसिल कर रहा हूँ, 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 5 2s are 10 और यहाँ पर क्या है देखो 4 2s are 8, 3 3s are 9, सब कैंसिल हो गया। तो क्या बचा यहाँ पर देखो, एक तो बचा 11, तो राइट डाउन 11, 3 2, सो 11 इंटू 3 इंटू 2, और यहाँ पर क्या बचा 7, तो 7। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो मैं करता हूँ, देखो 3 2s are 6 होता है, 6 इंटू 11 66, सो 66 इंटू 7 ये कितना होगा, मैं निकाल लेता हूँ, 66 इंटू 7 कितना होता है 462, तो ये होगा 462। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 462। देखो 2x² है, देखो 11 माइनस 5 कितना होता है 6, 1/x का पावर 5 है, तो यू कैन राइट इट एज 1/x⁵5। तो 462, देखो 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 क्या होगा, 2 का पावर 5 32 होता है, 2 का पावर 6 64 होगा, तो यहाँ पर आएगा 64। देखो x² का भी पावर 6 है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो x² है, उसका पावर अगर आप 6 करोगे तो 2 6 are 12, तो x का पावर कितना हो जाएगा 12, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x⁵12 इंटू 1/x⁵5। तो ये कितना हो जाएगा
462 इंटू 64, इसको मल्टीप्लाई कर लो। सो 462 इंटू 64, ये कितना हो जाएगा 29568। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 29568। देखो यहाँ पर x का 12 पावर है और डिनोमिनेटर में x का 5 पावर है, तो x का 5 पावर कैंसिल हो जाएगा x रेस टू 12 में से, तो कितना बचेगा x का पावर 12 माइनस 5 कितना होता है 7, तो x का पावर 7 बचेगा। तो इसका सिक्स्थ टर्म क्या आएगा 29568 x रेस टू 7। ये तो अभी एक ही आंसर हुआ। हमें यहाँ पर देखो दो मिडिल टर्म मिल रहा है, एक तो सिक्स्थ टर्म और दूसरा सेवंथ टर्म। सिक्स्थ टर्म हमने निकाल दिया, सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट सेवंथ टर्म। अब सेवन टर्म के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो सेवन टर्म के लिए आपको अगर T7 लिखना है तो आपको R कितना लेना पड़ेगा 6, तो 6 प्लस 1 तभी तो 7 होगा। N हमारा देखो 11 था, सो 11C7, R हमारा सॉरी 11C6 आएगा, बिकॉज व्हाट इज अवर R इज, मैं पूरा इरेज कर दे रहा हूँ, हमारा R क्या है 6 है, सो 11C6। देखो x क्या है, आपको यहाँ वाला x नहीं लिखना है, जैसे हमने प्रीवियस वाले एग्जांपल में लिखा था। व्हाट इज अवर x इज 2x स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x की जगह पे 2x का स्क्वायर। उसका पावर n माइनस r है, तो हम लिखेंगे 11 माइनस r क्या है हमारा 6। ठीक है, नाउ y रेस टू r, हमारा y क्या है, y की जगह पे देखो यहाँ पर y क्या है हमारा 1/x, तो मैं y की जगह पे 1/x ही लिखूंगा। और y का पावर r है, r हमारा 6 है, तो 1/x का पावर 6। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये जो 11C6 है उसको निकाल लो यहाँ पर। मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। 11C6 कितना होगा, दैट इज 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। सो आई कैन राइट 11 फैक्टोरियल एज 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तक ही जाते हैं हम। 11 minus 6 that is 5 factorial. 5 factorial I can write it as 5 4 3 2 1. इसको 6 factorial ही रहने देता हूँ, because I can cancel my 6 factorial with this 6 factorial. देखो और क्या कैंसिल होगा, 5 2s are 10, देखो 4 2s are 8, 3 3s are 9। तो यहाँ पर आंसर क्या है हमारा, बचा क्या 11 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, 11 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, ये एक्सप्रेशन बचा। तो देखो 3 2s are 6, 6 इंटू 11 66, तो 66 इंटू 7 ये कितना होगा, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ 66 इंटू 7, ये आएगा 462। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 11C6 की वैल्यू 462। देखो 2 और x स्क्वायर का पावर, मैं अभी इसको एज इट इज ही रखता हूँ 2x स्क्वायर, इसका 11 माइनस 6 कितना होता है 5 ना, 1/x का पावर 6 है, मतलब 1/x का पावर 6 हो गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ये क्या मिलेगा आपको, देखो 462, 2x स्क्वायर का पावर 5 है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 5 और x स्क्वायर का पावर 5, और अपॉन में क्या है 1/x रेस टू 6। सो 462, 2 का पावर 5 होता है 32, x स्क्वायर देखो 2 5s are 10, तो x का पावर हो गया 10 और 1/x का पावर 6 है। तो पहले 462 इंटू 32 कर लो, तो 462 इंटू 32 दिस इक्वल्स टू 14784। 14784। देखो x का पावर यहाँ 10 है, डिनोमिनेटर में x का पावर 6 है, तो 10 में से 6 पावर तो कैंसिल हो गया, तो आपको x का टोटल पावर कितना मिलेगा 4। तो 14784 x रेस टू 7, ये आपका क्या हो गया सेवंथ टर्म हो गया। सो वी हैव कैलकुलेटेड सिक्स्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म ओवर हियर। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ रहा है। इसी तरह का एक और एग्जांपल देख लो आप, कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल टर्म का। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, मिडिल टर्म फाइंड करना है। हाउ विल यू फाइंड आउट दैट मिडिल टर्म, तो यहाँ पर आपका देख लो पहले n क्या है, n 13 है विच इज ऑड। तो ऑड वाले केस में देखो आपको कितने मिडिल टर्म मिलते हैं, 2 मिडिल टर्म मिलते हैं, एक n+1/2 है, दूसरा n+3/2 है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 टर्म, एक तो है n+1/2 टर्म एंड दूसरा क्या है n+3/2 टर्म। ठीक है, तो हमारा n 13 है, सो 13 + 1/2 है ना, 13 + 1/2 टर्म
और दूसरा क्या है, ये मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, और 13 प्लस 3/2 टर्म। सो 13 प्लस 1 14, 14/2 दैट इज 7th टर्म, और 13 प्लस 3 दैट इज 16, 16/2 दैट इज 8th टर्म। तो यहाँ पर आपको दो मिडिल टर्म मिलेंगे, एक है आपका 7th टर्म, दूसरा है आपका मिडिल 8th टर्म। तो ये हमने किसका फॉर्मूला लिखा है, मिडिल टर्म का। तो यहाँ पर आपको दो मिडिल टर्म मिलेंगे। तो सबसे पहले आप निकाल लो 7th टर्म। अब 7th टर्म आप कैसे निकालोगे, तो देखो 7th टर्म निकालने के लिए आपको r कितना लेना पड़ेगा, 6 + 1, है ना। r कितना लेना पड़ेगा, 6 + 1, तभी तो t7 होगा। तो एक्चुअली t7 क्या है, तो आपको r कितना लेना पड़ेगा, 6 + 1। n हमारा 13 है, सो 13c, देखो r हमारा 6 है तो 13c 6। देखो यहाँ पर x⁻n - r लिखा है, तो आप x मत, यहाँ पर देखो आप अपना एग्जाम्पल किसके साथ कंपेयर करोगे, x + y⁻n के लिए, क्योंकि ये फॉर्मूला उसी के लिए दिया है। आप देखो यहाँ पर x की जगह पे क्या लिखोगे, व्हाट इज अवर x, x की जगह पे x है तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, x⁻n - r दैट मीन्स 13 - 6, r हमारा 6 है। बट यहाँ पे जब आप y लिखो तो ध्यान रखना, देखो यहाँ पर फॉर्मूले में y है, बट हमारा y क्या है, 1/x, तो हम y की जगह पे लिखेंगे 1/x। तो 1/y का पावर r है, तो हमारा r 6 है, तो 1/x का पावर 6 होगा। 13c 6 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 13c 6 की वैल्यू क्या होगी, मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद में उसको इरेज कर दूंगा। आई होप आप उसको अलग से निकाल लेना। देखो 13c 6 क्या होता है, दैट इज 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 - 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। सो 13 फैक्टोरियल आई कैन राइट इट एज 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। इसको मैं 7 फैक्टोरियल तक ही रखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे 7 फैक्टोरियल ही कर देता हूँ। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, देखो 13 - 6 वो क्या होगा, 7 फैक्टोरियल ही होगा, इसीलिए वो कैंसिल हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल को मैं 6 5 4 3 2 1 इसको एज इट इज रखता हूँ, और मैं इसमें कैंसिल करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो एक तो 7 फैक्टोरियल कैंसिल ही हो गया, फिर मुझे क्या मिलेगा, 6 2 आर 12, फिर क्या है यहाँ पर देखो 5 2 आर 10, 4 2 आर 8, 3 3 आर 9। तो हमें मल्टीप्लिकेशन में नंबर क्या मिल रहा है, 13 11 2 3 2। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 13 इंटू 11 इंटू 2 3 2। देखो 2 3 आर 6, 6 2 आर 12। तो इसका फाइनल आंसर मैं मल्टीप्लिकेशन करके ही लिख देता हूँ ताकि हमें प्रॉब्लम ना रहे। सो 13 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, तो इसका आंसर आएगा 1716। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1716, ठीक है। सो 13c 6 की वैल्यू क्या आ रही है, 1716। अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, आप इसको लिख के रखना। तो 1716, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। वन 1716 आंसर आया हमारा। मैं लिख देता हूँ 1716। देखो x का पावर क्या है, 13 - 6 कितना हो जाएगा, 7, और 1/x का पावर 6 है, मतलब x⁻6। 1 का 6 पावर 1 ही होता है और x का पावर 6 ही हो जाएगा। तो 1716, देखो x⁻7 है और यहाँ पर x⁻6 है, x⁻6 पावर तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पावर x की बचेगी, x⁻1। तो x⁻1 भी लिखने की जरूरत नहीं, x लिख दोगे तो भी चलेगा। तो t7 7th टर्म क्या है आपका, 1716 इंटू एक्स। देखो अभी हमें 8 टर्म निकालना है, t8 निकालना है। तो t8 निकालने के लिए आपको r क्या लेना पड़ेगा, 8 निकालने के लिए आपको r 7 लेना पड़ेगा, तभी तो 7 + 1 8 होगा। n हमारा क्या है, व्हाट इज अवर n गिवन इन द बिगिनिंग, दैट इज 13, तो लिख दो 13 c। r हमने क्या लिया है यहाँ पर 7, x⁻n - 1, देखो x हमारा क्या था यहाँ पर, x ही था, तो x⁻n - r, n हमारा 13 है, r हमारा 7 है, तो 13 - 7। देखो y की जगह पे क्या लिखना है, देखो हमारा y क्या था यहाँ पर, 1/x हमारा y था,
सो यहाँ पे लिखो 1/x रेस टू, देखो y रेस टू r है, हमारा y 1/x था और r हमारा क्या है 7, तो 1/x रेस टू 7। तो आप पहले अलग से क्या करो 13c7 निकाल लो, मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। 13c7 क्या होगा, दैट इज 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। तो ये क्या आएगा, देखो 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 माइनस 7 दैट इज 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। तो ये कुछ पिछले वाले की तरह लग रहा है हमें। देखो 13 फैक्टोरियल को आप क्या लिखोगे, 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 9 8 7 तक ही जाएंगे क्योंकि 7 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में। 6 फैक्टोरियल वी कैन राइट इट एज 6 5 4 3 2 1 इंटू 7 फैक्टोरियल। इसको कैंसिल करो तो आप, तो 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 6 2s are 12, 5 2s are 10, 3 3s are 9, 6 2s are 12, ओके, देन 4 2s are 8। तो हमारा आंसर क्या है 13 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। सो 13 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, ये पिछले वाले की तरह ही है 1716। तो यहाँ पर क्या आएगा 1716। देखो x का पावर 13 माइनस 7 क्या हो जाएगा 6 इंटू 1/x का पावर 7 है, तो 1 का पावर 7 दैट इज 1 और x का पावर 7। सो 1716। देखो ऊपर 6 पावर है, डिनोमिनेटर में 7 पावर, तो 6 पावर कैंसिल हो जाएगा बट डिनोमिनेटर में एक एक्स्ट्रा पावर बचेगी। तो इसका आंसर आएगा 1716 डिवाइडेड बाय x, है ना। तो दैट इज व्हाट आवर 8th टर्म। इसका 8th टर्म ये आएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया। तो इस एग्जांपल में क्या करना है आपको, नॉट ओनली यू हैव टू फाइंड आउट मिडिल टर्म, आपको मिडिल टर्म फाइंड ही नहीं करना है, मिडिल टर्म फाइंड करने के अलावा आपको क्या करना है, मिडिल टर्म निकालना भी है। एंड दैट मिडिल टर्म डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस TR+1 फॉर्मूला। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल टर्म। देखो इसमें कुछ एग्जांपल जनरल टर्म के लिए भी पूछे जाते हैं। जनरल टर्म का मतलब है आपको उसका TR+1 जनरल टर्म लिखना है। ये जनरल टर्म का फॉर्मूला दैट इज TR+1 NCR x रेस टू n माइनस r y रेस टू r। तो मान लो आपको कोई एक्सप्रेशन का जनरल टर्म पूछे, फाइंड द जनरल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन 2x रेस टू 7। इसका जनरल टर्म लिखो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो एग्जाम्पल है वो देखो, जनरल टर्म किसके लिए लिखा है, वो x प्लस वाई रेस टू n के लिए लिखा है। तो यहाँ पर आपका x क्या हो गया, आपका x क्या हो गया 1, और व्हाट इज योर y, आपका y क्या हो गया 1/2x। तो y क्या हो गया आपका 1/2x, ठीक है। और n क्या है आपका 7, तो आपका n क्या है 7। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है, दैट इज TR+1 NCR x रेस टू n माइनस r y रेस टू r। बट ये फॉर्मूला किसके लिए है, x प्लस वाई रेस टू n के लिए है। तो आप इसके अंदर रखो, हमारा n क्या है, n हमारा 7 है, सो 7CR। देखो x क्या है, x की जगह पर आपको क्या रखना है, आपका x क्या है 1 है, तो हम x की जगह पे लिखेंगे 1 n माइनस r। देखो n हमारा 7 है, r पता नहीं, ठीक है, क्योंकि r तो हमें पता नहीं कौन सा टर्म लिखना है। y रेस टू r, हमारा y क्या है 1/2x हमारा y है, तो y की जगह पे लिखेंगे 1/2x होल रेस टू r, तो r एज इट इज। देखो 7CR को हम एज इट इज रखेंगे, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है। देखो 1 का कुछ भी पावर होता है तो वो 1 ही हो जाएगा, तो ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू 1/2x रेस टू r। इसका मीनिंग क्या है, 2x को अगर आप ऊपर लिखोगे तो 2x रेस टू ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया 7CR 2x रेस टू माइनस r। दिस इज द जनरल टर्म TR+1 फॉर द गिवन बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसका जनरल टर्म ये हो गया, ठीक है। यहाँ वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है और यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की हुई है। सिमिलरली लुक एट वन मोर एग्जांपल।
देखो 1+1/2x का पावर 5 है। अगर आपको इसका जनरल टर्म लिखना है तो सबसे पहले आप इसको कंपेयर करो x प्लस वाई रेस टू एन के साथ। तो यहाँ पर आपको x क्या मिल रहा है, आपका x क्या है 1 है। व्हाट इज योर y, y क्या है आपका 1/2x है। एंड व्हाट इज योर n, n इज 5। तो इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला है TR+1 NCR x रेस टू n माइनस आर y रेस टू r। n क्या है हमारा 5 है, सो 5CR। x की जगह पे हमें क्या लिखना है 1, सो 1 रेस टू n माइनस आर दैट इज 5 माइनस आर। y रेस टू r, y हमारा क्या है 2x, 1/2x तो 1/2x रेस टू r, तो हमारा r पता नहीं है, उसको हम एज इट इज रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 5CR। देखो 1 का कुछ भी पावर होगा तो वो 1 ही रहने वाला है, और 1/2x का पावर r है तो ये 1 का पावर r मतलब 1, और ये क्या हो जाएगा 2x का पावर r। तो 5CR एज इट इज। तो ये 2x का पावर r अगर आपको ऊपर लिखना है तो वो माइनस करके लिखना पड़ेगा, 2x रेस टू माइनस r। तो 1/2x रेस टू r क्या होता है, ये 1/2x रेस टू r को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज 2x रेस टू माइनस r। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। सो दिस इज द जनरल टर्म TR+1। इसमें आपको आगे कुछ नहीं करना है। देखो इसमें कुछ एग्जांपल इस तरह के भी पूछे जाते हैं, आपको कोई एक्सपांशन का कोई बीच वाला टर्म डायरेक्टली पूछ लें, यानी जैसे यहाँ पर x+2y/8 है, इसका आपको 6th टर्म पूछ ले, इसका 4th टर्म पूछ ले, इसका 7th टर्म पूछ ले, तो आप उस केस में इसका आंसर कैसे करोगे। तो उस केस में हमें जनरल टर्म का फॉर्मूला ये पता ही है, TR+1 NCR x⁻n - r y⁻r। तो हम इसी फॉर्मूले का इसमें यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करो, आप अपने एग्जाम्पल को स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, हमने बायनोमियल किसके लिए पढ़ा था, x+y⁻n के लिए पढ़ा था, और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लिखा है वो x+y⁻n के लिए लिखा है। तो आपको आपका एग्जाम्पल कंपेयर करना है इसके साथ। आपका x क्या है, x ही है, तो x की जगह पर x लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको y की जगह पे क्या लिखना है 2y लिखना है, वो ध्यान रखना। और आपका n कितना है 8, आपका n कितना है 8। देखो आपको कौन सा टर्म लिखना है, यहाँ पर 6th टर्म लिखना है, तो आपको T6 निकालना है। T6 का मतलब है 6th टर्म। तो आपको r क्या लेना पड़ेगा, आप r 5 लोगे तभी तो 5 + 1 6 होगा। तो हमें हमारा n क्या है 8, तो 8C। r आपको क्या लेना पड़ा, T6 बनाना है तो r आपको 5 लेना पड़ेगा, तभी तो 5 + 1 6 होगा। तो ये क्या हो जाएगा 8C5, r हमारा 5 है। देखो x की जगह पर तो हमें x ही रखना है, तो x⁻n - r मतलब n क्या है हमारा 8 और r क्या है 5, n - r। और दूसरा क्या है y⁻r। देखो y की जगह पे हमें 2y लिखना है, तो ये हो गया 2y⁻r, r हमारा क्या है 5। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 8C5 में निकाल लेता हूँ यहाँ पर। 8C5 क्या होगा, दैट इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये क्या आएगा, 8 फैक्टोरियल को मैं 8 7 6 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। 8 - 5 3 फैक्टोरियल दैट इज 3 to 1, और 5 फैक्टोरियल में एज इट इज लिख रहा हूँ क्योंकि वो तो कैंसिल हो ही जाने वाला है। देखो 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 2s are 6 वो भी कैंसिल हो गया। सो 8 × 7 दैट इज 56। तो 8C5 की वैल्यू क्या है 56। देखो x का पावर 8 - 5 है दैट इज 3, तो x³ हो जाएगा। 2y का पावर 5 है, इसका मतलब 2 का पावर 5 और y का पावर 5। 2 का पावर 5 क्या होता है 32, सो 56 × 32, और x का पावर 3 है, y का 5 है, सो 56 × 32 मल्टीप्लाई कर लो। मैं कैलकुलेटर की हेल्प से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1792। तो ये क्या आएगा 1792 x³ y⁻5। सो दिस इज द 6th टर्म। तो इसका 6th टर्म क्या होगा 1792 x³ y⁻5। तो आपको इसका एक्सपांशन लिखने के बाद उसका 6th टर्म क्या होगा वो नहीं निकालने की जरूरत है। यू कैन डायरेक्टली राइट 6th टर्म विदाउट राइटिंग द एक्सपांशन। एक्सपांशन पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली 6th टर्म लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ द जनरल टर्म फॉर्मूला, इसका हेल्प करके। सिमिलरली लुक एट वन मोर एग्जांपल। देखो यहाँ पर आपको देखो एग्जांपल तो सेम ही दिया है, बट यहाँ पर आपको 4th टर्म पूछा है। ये x + 2y⁻5
यहाँ पर प्रीवियस केस में 8 पावर था, यहाँ पर 5 पावर है। तो इस केस में क्या करोगे, फिर से हम वही टास्क करेंगे। देखो x प्लस वाई को, हमारा फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x प्लस वाई रेस टू n। तो आप यहाँ पर चेक करो आपको क्या क्या करना है। देखो x की जगह पे x ही रखना है आपको, बट y की जगह पे आपको 2y रखना है, वो ध्यान रखना। और आपका n क्या है यहाँ पर 5, सो अवर n इज 5। तो देखो हम रखते हैं, हमें फोर्थ टर्म निकालना है, यानी t4 निकालना है। फोर्थ टर्म का मतलब है t4। तो आपको r कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, तभी तो 3 + 1 4 होगा। तो NCR, n हमारा 5 है और r हमें 3 लेना पड़ा। देखो x⁻n−1, x की जगह पे x ही रखना है, तो x⁻n−r, n हमारा 5 है, r हमारा 3 है। देखो y⁻r, देखो y की जगह पे आपको 2y रखना है, वो याद रखना। सो 2y⁻r, r हमारा 3 है, तो राइट डाउन 3। तो 5c3 कितना होगा, 5c3 कितना होगा निकाल लो यहाँ पर। दैट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। I can write 5 factorial as 5 4 3 factorial, 5 - 2 that 5 - 3 that is 2 factorial, 2 into 1 into 3 factorial। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 2 सार 4 और 5 2 सार कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर 5c3 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 10। देखो x⁵ -3 मतलब x का स्क्वायर, 2y का क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब y का क्यूब। सो 10, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और यहाँ पर क्या मिला आपको x² y क्यूब। 8 इंटू 10 कितना होगा 80 x² y क्यूब। तो इसका फोर्थ टर्म क्या होगा 80 x² y क्यूब। तो हमने इसका एक्सपांशन भी नहीं लिखा और डायरेक्टली इसका फोर्थ टर्म लिख दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल जरूर आते हैं। देखो यहाँ पर आपको फिफ्थ टर्म निकालना है, और किसका निकालना है x + 1/x⁻13 का। तो सबसे पहले आप अपना एग्जाम्पल कंपेयर करो x + y⁻n के साथ। तो आपको x क्या रखना है, x की जगह पे x ही रखना है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको y क्या रखना है, y की जगह पे 1/x रखना है, वो याद रखना। एंड व्हाट इज अवर n, n इज 13। तो देखो आपको कौन सा टर्म निकालना है, पांचवा टर्म, फिफ्थ टर्म t5 निकालना है। तो आपको r कितना लेना पड़ेगा 4, तभी तो 4 + 1 5 होगा। तो NCR, n हमारा 13 है, r क्या है हमारा 4, x⁻n−1, x की जगह पे तो x ही रखना है, n-r मतलब 13 - 4, y⁻r, देखो y हमारा 1/6 है, सो 1/x है, तो 1/x⁻r है, r हमारा क्या है 4। इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो 13c4 पहले निकालो, 13c4 क्या होगा, दैट इज 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 - 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। देखो 13 फैक्टोरियल क्या होता है, 13 12 11 10 इंटू 9 फैक्टोरियल तक ही लिखेंगे, क्योंकि 13 - 4 वो 9 फैक्टोरियल ही होता है, और 4 फैक्टोरियल क्या होता है 4 3 2 1। तो यहाँ पर कैंसिल करो, 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 3 सार 12 भी कैंसिल हो गया, 2 5 सार 10। तो हमें ओवरऑल क्या मिला 13 इंटू 11 इंटू 5, ये मिले 3 नंबर। सो 13 इंटू 11 इंटू 5 कितना होगा, 13 इंटू 11 इंटू 5 55 होता है। सो 13 इंटू 55 कर लो, दैट इज 715। इसका आंसर क्या आ रहा है 715। सो नाउ विल राइट अवर आंसर। सो 13c4 की वैल्यू क्या मिली हमें 715। x का पावर 13 - 4 कितना होता है 9, तो x का पावर मिलेगा 9। 1/x का पावर 4 है, तो 1 का पावर 4 दैट इज 1, और x का पावर 4, तो 715। देखो x का पावर 9 है, यहाँ पर 4 पावर है, तो 9 में से 4 पावर चला जाएगा, तो x का कितना पावर बचेगा 5। सो 715 x⁵5, दिस इज द फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन बाइनोमियल ऑफ द गिवन एक्सपांशन। Similarly, look at one last example. देखो फोर्थ टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ x + 2/x। तो ये लास्ट एग्जांपल है कॉन्सेप्ट ऑफ nth टर्म का। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचेगा, वो हम देखेंगे। देखो इसको फिर से आप क्या करो, अपने x + y⁻n एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर कर लो। तो आपका x की जगह पर तो x ही रहने वाला है। व्हाट इज योर y, योर y इज 2/x। देखना याद रखना, y की जगह पे हमें 2/x रखना है, और हमारा n क्या है यहाँ पर 6 है, तो n की जगह पे 6 रख दो।
तो हमें कौन सा टर्म निकालना है, यहाँ पर फोर्थ टर्म निकालना है। फोर्थ टर्म कैसे मिलेगा आपको, T4 निकालना है फोर्थ टर्म, तो आपको R कितना लेना पड़ेगा 3, तभी तो 3 + 1 4 होगा। NCR, N हमारा 6 है, R हमारा 3 है। देखो x की जगह पे x ही रखना है, x⁻n−r दैट मीन्स 6 - 3, ठीक है। और y की जगह पे y⁻r है, y की जगह पे हमें 2/x लिखना है, तो 2/x⁻r लिखना है हमें। r हमारा 3 है तो 3 लिख दो। 6c3 पहले अलग से निकाल लो, दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को मैं 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। 6 - 3 वो 3 फैक्टोरियल ही होता है, और ये वाला 3 फैक्टोरियल को आप 3 to 1 लिख दो। तो इसमें कैंसिल क्या होगा, देखो 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल ही हो गया, और 3 2s are 6 भी कैंसिल हो गया। सो 5 4s are क्या मिलेगा आपको 20, सो यू विल गेट 20। x का पावर 6 - 3 है तो x का पावर 3 हो गया। देखो 2/x का पावर 3 है तो 2 का पावर 3 और x का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट 20। 2 का क्यूब कितना होता है 8, सो 8 2s are 16, तो 160 इज द आंसर। तो इसका फोर्थ टर्म क्या होगा 160। सो आई होप आपको ये समझ में आया। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ nth टर्म। तो आपको विदाउट राइटिंग एनी एक्सपांशन, अगर आपको फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म डायरेक्टली लिखना है तो आप ये जनरल nth टर्म फॉर्मूले के एग्जाम्पल, ये जनरल आर्थ टर्म लिखने का फॉर्मूला दिया है, तो उसकी हेल्प से आप लिख सकते हो। इसके बाद एक ही कॉन्सेप्ट बचता है, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम फॉर रैशनल इंडेक्स। तो वो भी हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम बट फॉर रैशनल इंडेक्स। यहाँ पे रैशनल इंडेक्स का मतलब है ये जो आप 1 + x का जो यहाँ पर पावर n देख रहे हो, ये n के लिए है। तो ये n आपका क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। रैशनल का मतलब क्या होता है, आप n क्या ले सकते हो, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q ले सकते हो। मतलब n आप 3/2 ले लो, ठीक है, n आप 5/4 ले लो, n आप नेगेटिव नंबर भी ले सकते हो, -2, n आप -3। तो अभी तक आपने जो फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो बाइनोमियल थ्योरम बट फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल टेस्ट। मतलब आपने वो बाइनोमियल थ्योरम किसके लिए पढ़ा था, n = नेचुरल नंबर के लिए पढ़ा था। तो अगर आपका x + y ऐसा कुछ दिया है, अगर उसका पावर 5 है 6 है 1 है, उसके लिए हमने पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम। नाउ दिस बाइनोमियल थ्योरम इज फॉर रैशनल इंडेक्स। तो अगर आपका पावर क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, नेगेटिव नंबर्स है, तो उस केस में आप एक्सपांशन कैसे लिखोगे, ठीक है। तो मान लो ऐसा आपको एग्जांपल दे दिया कि 1 + x⁻² -2 पावर दे दिया, तो आप उसका एक्सपांशन कैसे लिखोगे, 1 + x⁻³ ऐसा फ्रैक्शनल फॉर्म में पावर दे दिया, तो उस केस में आप एक्सपांशन कैसे लिखोगे। सो दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम। तो यहाँ पर आपके x के लिए कंडीशन है कि x आपका न्यूमेरिकली लेस देन 1 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो आपका x है उसका मॉड्यूलस हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होना चाहिए। एंड n इज एनी रैशनल नंबर, n कोई भी रैशनल नंबर हो। तो 1 + x⁻n, इसका एक्सपांशन क्या होता है, दैट इज 1 + nx, n × n-1 अपॉन 1 × 2x², n × n-1 n-2 अपॉन 1 × 2 × 3x³। इसी तरह आप प्रोसीड कर सकते हो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलेंगे जब आप इसका एक्सपांशन करोगे। देखो ये प्रीवियस फॉर्मूले में यहाँ पर 3 डॉट्स लिखे हैं, मतलब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यू विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ओवर देयर, ठीक है। तो यहाँ पर NC0 NC1 NC2 ये सारी चीज़ें नहीं आती, क्योंकि ये NC0 NC1 ये सब हम किसके लिए निकालते हैं, जब आपका n क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, 1 2 3 4 ऐसा होता है तभी। अगर आपका n नेगेटिव नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर है, तो उस केस में NC0 ये सब नहीं निकलता। तो ये सारी चीज़ों का कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। इफ़ योर n इज रैशनल, जब n रैशनल नंबर है तो ये NC0 NC1 ये सब नहीं निकलेंगे, ठीक है। सो आई हैव रिटन सर्टन एक्सपांशन। देखो यहाँ पर 1 - x⁻⁻1 का एक्सपांशन लिखा है मैंने, 1 + x⁻⁻1। तो यहाँ पर अगर आप n के ऊपर ध्यान दोगे तो नेगेटिव नंबर्स है, मीन्स वो रैशनल नंबर है। तो उस केस में भी आप एक्सपांशन कैसे लिखोगे वो भी मैंने यहाँ पे बताया है। ये एक्सपांशन मैंने कैसे लिखा है वो आपको मैं एग्जाम्पल से बताऊँगा करके।
देखो यहाँ पर इसमें राइट द एक्सपांसन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू -1, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी लिख दिया है। तो यहाँ पर अगर आप इसका n देखोगे तो आपका n क्या है, -1 है, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो 1 प्लस व्हाट इज अवर n, n हमारा -1 है तो n की जगह -1 रख दो, x की जगह x ही है तो हम x ही रखेंगे, प्लस फिर से यहाँ पर n है तो n की जगह -1, फिर यहाँ पर n-1 है तो -1 अपॉन 1 इंटू टू, 1 इंटू टू कितना होता है 2, और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, सो राइट डाउन एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस फिर से जहाँ जहाँ आपको n दिखे वहाँ वहाँ क्या रख दो -1, तो -1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब, ज़्यादा और टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने 3-4 टर्म लिख दिए उतना इनफ है। तो ये क्या आएगा, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो देखो ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। देखो यहाँ पर मैं एक और स्टेप लिखता हूँ, यहाँ पर -1 है, -1 होता है -2 डिवाइडेड बाय 2 और इसके साथ एक्स स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर देखो -1 है, -1 कितना होता है -2, और -1 कितना होता है -3 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3, उसके साथ है एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 1 माइनस एक्स। देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये होगा एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आप माइनस साइन देखोगे तो 3 बार है, सो माइनस माइनस 2 बार तो प्लस हो गया और तीसरी बार के साथ वो माइनस हो जाएगा, सो माइनस ऑफ एक्स क्यूब। तो आई होप आपको इसका पैटर्न समझ में आया है। देखो यहाँ पर पहले क्या लिखा है हमने 1, फिर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस लिखा तो फिर आएगा प्लस x⁴, फिर माइनस x⁵, फिर प्लस x⁶। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया, तो इस तरह से आप इसको एक्सपांसन लिख सकते हो। दिस इज द एक्सपांसन ऑफ 1 प्लस x⁻⁻1। तो यहाँ पर आपका पावर क्या है, -1 विच इज रैशनल नंबर। तो नेगेटिव पावर्स है, फ्रैक्शनल फॉर्म में पावर्स है, तो उस केस में हम बाइनोमियल थ्योरम फॉर रैशनल इंडेक्स, ये वाला हम थ्योरम यूज करेंगे। सिमिलरली लुक एट दिस एग्जांपल। देखो इस एग्जांपल में और प्रीवियस एग्जांपल में क्या फर्क है। देखो थ्योरम तो हमें किसके लिए दिया है, 1 प्लस x⁻n के लिए दिया है, ठीक है, बट यहाँ तो क्या है माइनस लिखा है। तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, तो अगर आपको यहाँ माइनस की जगह प्लस करना है तो आपको ये x को क्या लिखना पड़ेगा, -x, ठीक है, ⁻⁻1। तो बीच में प्लस चाहिए था, वो हमें मिल गया, और प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो ये हमारा हो गया प्लस के फॉर्म में, ठीक है। सो 1 प्लस x⁻n को हम लिखेंगे 1 प्लस माइनस x⁻n। हमारा n क्या है, -1, सो वी विल राइट -1। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको n की जगह क्या रखना है, -1, और जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे आपको रखना है -x, क्योंकि यहाँ पर x की जगह पे क्या आ गया हमारा -x। सो व्हेन यू राइट एक्सपांसन, तो ये क्या होगा 1 प्लस, देखो n क्या है हमारा -1, सो राइट डाउन -1। देखो यहाँ पे x लिखा है, बट हमारा x की जगह पे क्या है, -x है, तो हम -x लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप, देखो n इंटू n-1 यानी -1 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2, उसके साथ x स्क्वायर है, बट x की जगह -x लिखेंगे तो -x का स्क्वायर, प्लस ये थर्ड वाला फोर्थ एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पर n है तो n की जगह -1, n-1 यानी -1 n-2 यानी -1 अपॉन में क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पर x का क्यूब है, बट x की जगह हमें -x लिखना है और उसका क्यूब करना है, वो याद रखना, भूलना नहीं। इसका फाइनल आंसर लिखते हैं 1। देखो यहाँ पर 2 बार माइनस है, माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, सो यू विल गेट x प्लस, मैं इसको एक और स्टेप लिखता हूँ, -1 एज इट इज, -1 कितना होता है -2 अपॉन 1 इंटू 2। देखो -x का स्क्वायर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस -1 कितना होगा -2, और -1 कितना होगा -3 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3। -x का क्यूब क्या होता है, देखो नेगेटिव का ऑड पावर है तो वो नेगेटिव बाहर ही रहेगा, -(x³ हो जाएगा, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन। सो नाउ आई राइट फाइनल आंसर। इसका फाइनल आंसर क्या होगा,
दैट इज 1 प्लस एक्स। देखो माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, सो यू विल गेट ओनली एक्स स्क्वायर। ये 1 2 3 1 2 3 ये भी कैंसिल हो गया। देखो यहाँ पे माइनस साइन 4 बार है, एक ये माइनस, एक ये माइनस, एक ये, और एक एक्स के साथ भी माइनस है। तो 2 बार माइनस माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, तो 4 बार होगा तो वो भी प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ एक्स क्यूब मिलेगा अप टू सो ऑन। तो अगर आपको इसका पैटर्न समझ में आ गया है तो आप समझ जाओगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस टू 4 प्लस अप टू सो ऑन, ऐसे लिखते चले जाओ। तो यही इसका एक्सपांशन है, किसका, 1 माइनस एक्स रेस टू -1 का। तो यहाँ पर आपका जो इंडेक्स है वो क्या है, -1, दैट इज रैशनल नंबर। सिमिलरली लुक एट वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज 1 प्लस 3x रेस टू -2। अगर आप अपना एग्जाम्पल कंपेयर करोगे हमारे जो फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स रेस टू n उसके साथ, तो आपको क्या करना है, आपका n क्या हो गया यहाँ पर, -2। व्हाट इज योर n, n इज -2। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, आपको x की जगह पे क्या लिखना है, 3x लिखना है। तो जहाँ भी फॉर्मूले में x दिखे वहाँ पर आपको 3x लिखना है। तो फॉर्मूला स्टार्ट करो, 1 प्लस 3x रेस टू -2, इसका एक्सपांशन क्या आएगा, 1 प्लस, देखो n है, n हमारा क्या है, -2। व्हाट इज अवर x, x की जगह पे क्या लिखना है, 3x, वो याद रखना, प्लस n इंटू n माइनस 1 यानी -2 इंटू -2 -1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2। देखो यहाँ पे x का स्क्वायर है, x की जगह हमें 3x लिखना है तो उसका स्क्वायर कर दो, प्लस फिर से यहाँ पर देखो फोर्थ एक्सप्रेशन में n है तो n की जगह -2, n माइनस 1 मतलब -2 -1, n माइनस 2 मतलब -2 -2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3। देखो ये एक्स क्यूब है, x की जगह 3x लिखना है तो 3x का क्यूब प्लस अप टू सोन कर देते हैं इसको। नाउ देखो हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, 1, देखो माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, एंड 2 3 आर 6, सो 6x प्लस, अभी मैं इसको एज इट इज रखता हूँ, -2 -1 क्या होगा, -3 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2। देखो 3x का स्क्वायर है मतलब 3 का स्क्वायर होगा यानी 9, और x का स्क्वायर x स्क्वायर एज इट इज, प्लस ये क्या होगा, -2 -1 कितना होगा, -3 -2 कितना होगा, -4 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 का क्यूब कितना होता है, 27, और x का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। सो नाउ विल राइट अवर फाइनल आंसर, 1 माइनस 6x। देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये 2 भी कैंसिल हो गया, और 9 3 आर कितना मिलेगा, 27, सो 27x स्क्वायर। देखो 2 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आप नेगेटिव साइन देखोगे तो 3 टाइम्स आ रहा है, 2 बार नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, बट पॉजिटिव नेगेटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर और क्या बच रहा है, 4 इंटू 27, 4 इंटू 27 निकाल लो, मैं कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल रहा हूँ जल्दी। सो 27 इंटू 4 कितना होगा, 108। सो हियर वी हैव टू राइट 108 एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो ज़्यादा नहीं, हम 3 4 टर्म ही लिखेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस 3x रेस टू -2, इसका एक्सपांसन ये रहा। सो आई होप आपको एक्सपांसन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। देखो ये एग्जाम्पल थोड़ा प्रीवियस 3 एग्जाम्पल से अलग है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, आपको एग्जाम्पल दिया है 3 माइनस 4x रेस टू -3, बट हमने थियरम किसके लिए पढ़ा था, दैट इज 1 प्लस एक्स रेस टू n के लिए। तो यहाँ पर 1 ही होना चाहिए और यहाँ पर x होना चाहिए, और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम हमारे एग्जाम्पल को इस फॉर्म में लाने का ट्राई करेंगे। अब ये फॉर्म में कैसे आएगा, तो उसके लिए मैं पहले इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं हम, ठीक है। तो आप क्या करो, इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर 3 कॉमन ले लो। अब 3 कॉमन लेने के लिए देखो 4x है, यहाँ पर तो 3 है नहीं, तो आप क्या करो, ये 4x को 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दो, इसका पावर क्या है, -3। नाउ यू कैन टेक 3 कॉमन। तो अगर आप 3 कॉमन लोगे, ठीक है, यहाँ पर अगर आप 3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 1 माइनस 4x/3, और इसका पावर क्या हो जाएगा, -3। नाउ दिस एक्सप्रेशन इज, देखो
इसको देखो 3 का पावर -3 है, उसको बाहर ही लिख दो आप। नाउ व्हाट इज रिमेनिंग इनसाइड द ब्रैकेट 1 - 4x/3। तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो 1 प्लस ऑफ -4x/3। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे थ्योरम किसके लिए अप्लाई करना है? प्लस के लिए। बीच में क्या होना चाहिए? प्लस का साइन। तो ये हो गया कुछ इस तरह का, दैट इज 1 + x⁻n इस फॉर्म का हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? ऐसा ही लिखना है, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ अपना एग्जाम्पल 1 + x⁻n, यानी ये तो हमारा यही लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ही है, दैट इज 3 - 4x⁻³ ठीक है, तो ये वही है। अगर आप इसको इस पैटर्न में चेंज करोगे तो ये एक्चुअली किस तरह का हो जाएगा? ये जो मैंने लिखा है मैं वही लिख देता हूँ यहाँ पर, दैट इज 3⁻³ कैसा हो जाएगा ये? 1 + -4x/3 होल रेज टू -3। सो नाउ व्हेन यू कंपेयर योर एग्जाम्पल, नाउ देखो इसको 1 + x के साथ कंपेयर करो, तो आपको x की जगह पे क्या रखना है? -4x/3। आपको n की जगह पे क्या रखना है? -3 रखो इसको। तो देखो हम फॉर्मूले में रख रहे हैं 1 + nx, n क्या है हमारा? -3। व्हाट इज अवर x? x की जगह पे अभी मैंने बताया क्या रखना है? -4x/3 प्लस नेक्स्ट स्टेप n × n-1। देखो n × n-1, तो n हमारा क्या है? -3। सो -3 n-1 यानी -3 - 1 डिवाइडेड बाय व्हाट? 1 × 2। देखो x का स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? x का स्क्वायर, और x की जगह हमें क्या लिखना है? -4x/3, तो उसका भी स्क्वायर लिख दो। देखो लास्ट एक्सप्रेशन क्या आएगा इसके अंदर? n × n-1 n-2, तो n क्या है हमारा? -3। सो -3 n-1 मतलब -3 - 1, n-2 मतलब -3 - 2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 1 × 2 × 3। यहाँ पर x का क्यूब है, x हमारा क्या है? -4x/3, तो उसका भी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब हम लिखते हैं हमारा आंसर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। सो व्हाट वी हैव टू राइट डाउन, देखो 1 एज इट इज लिख देता हूं मैं, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये 3 कैंसिल हो गया, सो यू विल गेट 4x ओनली। ठीक है, इसको एक और स्टेप में मैं लिखता हूँ, -3 एज इट इज। ठीक है, -3 - 1 कितना होगा? -4 डिवाइडेड बाय 1 × 2। देखो नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव ही हो जाने वाला है। 4x/3 का स्क्वायर करोगे, देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, x का स्क्वायर x² अपॉन 3 का स्क्वायर, तो वो क्या होगा? 9 प्लस, देखो -3 मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, -3 - 1 दैट इज -4, -3 - 2 दैट इज -5 डिवाइडेड बाय 1 × 2 × 3। देखो -4x का क्यूब है, नेगेटिव का क्यूब करोगे तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा। 4 का क्यूब कितना होता है? 64, x का क्यूब x का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होगा? 27। यहाँ पर याद रखना ये माइनस है। नाउ विल राइट अवर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर में लिख रहा हूँ यहाँ पर 1 + 4x। देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो आंसर प्लस में ही आएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर लो थोड़ा, 3 3s are 9, 2 8s are 16, तो ये कितना आएगा? 4 × 8 दैट इज 32/3, और यहाँ पर क्या है? x², सो वी विल राइट x² प्लस, देखो यहाँ पर माइनस साइन 4 बार है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये माइनस, 2 बार माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, 4 बार माइनस होगा तो भी प्लस होएगा, तो आंसर प्लस में ही आएगा। 3 और 4 है यहाँ पर, तो देखो 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 के लिए क्या करो आप? 2 2s are 4, तो यहाँ पे 2 मिलेगा आपको। और क्या है हमारे पास? 2 × 64 डिवाइडेड बाय 27 है, तो ये कुछ कैंसिल होगा क्या? तो 64 और 27 और यहाँ पर क्या है? 2, तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम इसको एज इट इज 2 × 64 कितना होगा? दैट इज 128/27 x³ प्लस अप टू 7। अगर ये इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर देना, अदरवाइज दिस इज द एक्सपांशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन।
देखो यहाँ पर भी हमने सेम टास्क किया है, 3 माइनस 2x रेज टू -2, बट यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर फॉर्म क्या लाना है, 1 प्लस एक्स रेज टू n का फॉर्म लाना है। यानी हमें स्टार्टिंग में 1 चाहिए और यहाँ पर x चाहिए, बीच में प्लस का साइन चाहिए। तो ये आप कैसे करोगे, तो मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ। तो इसके लिए क्या करो आप, सबसे पहले क्या करो, 3 कॉमन निकालना है हमें, तो ये जो 2x है उसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, इसका पावर क्या है -2। अब आप क्या करो, 3 कॉमन ले लो। सो व्हेन यू टेक 3 कॉमन, व्हाट इज रिमेनिंग, 1 माइनस 2x/3 इज रिमेनिंग, और दोनों का पावर क्या है -2। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 का पावर -2 है, उसको बाहर ही लिख दो। प्रीवियस एग्जाम्पल में एक चीज रह गई है, देखो ये 3 का पावर -3 था, वो तो हमने लिखा ही नहीं इसके अंदर। तो ये क्या करो आप, 3 का पावर -3 मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज दिस वन, इसके बाहर लिख दो। तो 3 का पावर -3 वो क्या होता है, 3 का पावर -3 क्या होता है, दैट इज 1/3 का क्यूब। तो ये क्या होगा, 1/27। ठीक है, तो इसके बाहर क्या आएगा, 1/27। वो याद रखना, वो लिखना रह गया था, हम भूल गए थे, उसको आप लिख देना। और ये 1/27 को आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज एज इट इज रखना हो तो एज इट इज भी रख सकते हो। तो जो भी आप बाहर लिख रहे हो उसको एक्सपांसन जब लिखो तो लिखना मत भूल जाना। तो ये क्या हो जाएगा, 3⁻²। और क्या बचा हमारे पास, देखो यहाँ पर, और बीच में हमें प्लस का साइन चाहिए, तो हम लिख देंगे इसको 1 प्लस, और इसको लिख देंगे हम -2x/3। ठीक है, और इसका पावर क्या हो जाएगा, -2। तो ये हो गया हमारे एग्जाम्पल, जो फॉर्म में चाहिए था हमें उस फॉर्म में आ गया। नाउ विल राइट एक्सपांसन ऑफ दैट। तो इसका एक्सपांसन लिखते हैं हम। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, 3 माइनस 4x रेज टू -3, और इसको हम कैसा लिख रहे हैं, सॉरी यहाँ पर -2 है, -2, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये जो हमने लिखा है उस तरह से। तो मैं लिख दे रहा हूँ इसको, 3⁻², 1 प्लस -2x/3, और इसका पावर क्या होगा, -2। ठीक है, तो एक्चुअली में हमारा जो 3⁻² है वो एज इट इज रहेगा। आपको x की जगह पर याद रखना -2x/3 लिखना है। एंड व्हाट इज अवर n, n हमारा -2 है। तो हम इसको लिखते हैं। सो हाउ विल यू राइट डाउन दैट। तो देखो आपका पहले है 1, तो लिख दिया हमने 1, बट ये 3⁻² लिखना मत भूलना। यहाँ पर हम लिखना रह गया है, वो आप लिख देना एंड में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3⁻³ लिखना रह गया था, वो आप लिख देना। ठीक है, तो हम अब नहीं भूलेंगे, ये 3⁻² है, उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पहले से ही। सो 3⁻² पहले लिख देते हैं, और उसके बाद हम इसका एक्सपांसन लिखते हैं। तो वो क्या आएगा, 1 प्लस n क्या है हमारा n है -2, और x क्या है, दैट इज -2x/3, प्लस देखो n इंटू n-1, हमारा n क्या है, -2, और n-1 मतलब -2 -1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2। देखो x का स्क्वायर है, हमारा x क्या है, दैट इज -2x/3, तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस देखो लास्ट एक्सप्रेशन, n-1 n-2, n हमारा क्या है, -2, तो -2 -2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3, और लास्ट में क्या है, x का क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा, -2x/3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट क्या करना, क्लोज कर देना। अब हम इसका आंसर लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देता हूँ, तो मैं थोड़ा पहले से लिखता हूँ। देखो 3⁻² का मतलब है 1/3 का स्क्वायर, तो इसको मैं बाहर ही रखता हूँ अभी, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1। देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 4 4, सो ये हो जाएगा 4x/3। नाउ प्लस देखो यहाँ पर -2 है, तो हम एज इट इज रखते हैं अभी। -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय क्या है, 1 इंटू 2। देखो -2x/3 का स्क्वायर है, तो -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, x का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। प्लस देखो यहाँ पर -2 है, तो हम एज इट इज रखते हैं,
-2 -1 -3 और ये -4 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3। देखो -2 का क्यूब है, -2 का क्यूब क्या होता है, -8 होता है। x का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब क्या होगा, 27। तो इसका ये आएगा प्लस अप टू सो ऑन। तो ये हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्या होगा, 1/3² कितना होता है, दैट इज 1/9। सो दिस इक्वल्स टू 1 + 4x/3। इसको कैंसिल करो, देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 9 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर माइनस साइन कितनी बार है, 2 बार है, माइनस माइनस तो वो प्लस हो जाएगा। तो हमारा बचा क्या है यहाँ पर, 4/3। सो वी विल राइट 4/3x²। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2 3 कैंसिल हो गया। देखो यहाँ पर माइनस साइन 4 बार है, तो 2 बार होगा माइनस माइनस तो प्लस, 4 बार होगा तो भी प्लस हो जाएगा। 2 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 4 8 और 27। सो 4 8s आर व्हाट, दैट इज 32/27 x³ प्लस अप टू सो ऑन। तो ये इसका आंसर है। आप चाहो तो ये 1/9 को अंदर मल्टीप्लाई करो, अदरवाइज इफ यू वांट टू कीप इट एज इट इज देन ऑल्सो इट इज एक्सेप्टेबल। तो यही हमारा इसका एक्सपांशन है। देखो अभी तक मैंने जो एग्जाम्पल लिया वहां पर सारे पावर्स नेगेटिव रखे, पर आप बोलोगे सर आपने तो कहा था कि थियरम रैशनल नंबर के लिए, तो कोई भी फ्रैक्शनल वाला एग्जाम्पल नहीं लिया है। तो चलो हम एक उसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लो आपको एक्सपांशन बोला है 1/√1 + 3x का। तो ये एक्चुअली क्या होता है, 1/, देखो रूट का मतलब होता है इसका पावर है 1/2। अब इसको हमें क्या करना है, ऊपर लिखना है। तो आपको 1 + 3x का पावर कितना लिखना पड़ेगा, -1/2। सो हमारा ये वाला एग्जाम्पल एक्चुअली में क्या है, 1 + 3x⁻² -1/2। सो इफ यू कंपेयर योर एग्जाम्पल विथ 1 + x⁻n, इसके साथ अगर आप कंपैरिजन करोगे अपने एग्जाम्पल को, तो आपका n क्या हो गया, -1/2। तो हमारा n क्या है, -1/2। और आपको x की जगह पे क्या लिखना है, 3x लिखना है। x की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 3x लिखेंगे। ठीक है, तो इसका एक्सपांशन लिखते हैं हम। तो मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर 1 + x⁻n। तो हम हमारे एग्जाम्पल को कैसे लिख सकते हैं, 1 + 3x⁻² -1/2, जो मैंने यहाँ पर अभी बताया है। तो इसका एक्सपांशन क्या आएगा, देखो 1 + n क्या है हमारा, तो n हमारा क्या है, -1/2। तो राइट डाउन -1/2। x क्या है, x की जगह पे हमें क्या लिखना है, 3x। सो राइट डाउन 3x प्लस n इंटू n-1। n हमारा क्या है, -1/2। n-1 मतलब -1/2 -1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू एक्स का स्क्वायर है। x की जगह 3x लिखना है, तो 3x का स्क्वायर प्लस एक और स्टेप लिख देते हैं हम, n-1 n-2। n हमारा -1/2 है। सो -1/2 -1/2 -1 -1/2 -2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3। और देखो इधर x का क्यूब है और x की जगह हमें 3x लिखना है, तो हम लिख देंगे 3x का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इसका हम आंसर लिखते हैं। सो 1, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा 3/2x प्लस, देखो -1/2 अभी हम एज इट इज रखते हैं, -1/2 -1 ये कितना होगा, दैट इज -3/2। ठीक है, ये आप कर लोगे। -1/2 -1 कितना होता है, 2 इंटू 1, तो ये क्या होगा, -1 -2/2 दैट इज -3/2। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा -3/2 और अपॉन में आएगा 1 इंटू 2। देखो 3x का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और x का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस -1/2 एज इट इज, -1/2 -1 दैट इज -3/2। देखो -1/2 इंटू -2 कितना होगा, 2 इंटू 2 -4, -4 -1 दैट इज -5/2। और डिवीजन में क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 और 3x का क्यूब है, 3 का क्यूब होता है 27, x का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। सो नाउ विल राइट अवर फाइनल आंसर। तो इसका आंसर देखो क्या आएगा, 1 - 3x/2। देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया,
इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते, ये 2 और ये 2 सारे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। 3 इंटू 9 दैट इज 27, माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर आएगा 27, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 8x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस साइन यहाँ पर 3 बार है, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और एक और माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा। ये 3 के साथ ये 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पर आंसर तो माइनस में आएगा और हमारे पास नंबर क्या है 5 इंटू 27। 5 इंटू 27 कितना होगा, दैट इज 135। सो वी विल गेट 135 इन द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखो यहाँ पे 2 2 2 और यहाँ भी 2 है, तो ये फ्रैक्शन में नीचे चला जाएगा, तो ये 2⁴ दैट इज 16 और यहाँ पर x का पावर क्या है 3, सो x³ प्लस अप टू सो ऑन। सो दिस इज द एक्सपांसन ऑफ 1/√1 + 3x। तो यहाँ पर x का पावर क्या था हमारा, यहाँ पर जो हमारा एक्सप्रेशन था उसका पावर क्या था -1/2, दैट इज रैशनल नंबर। तो इस तरह से अगर आपका इंडेक्स यानी जो n है वो रैशनल नंबर है, सो यू हैव टू फॉलो दिस फॉर्मूला in order to write down the expansion of the given algebraic expression. So I hope आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।